Okay, start it now. So, good morning, everyone. 31 of you. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Good morning. Good Good morning, morning. ma'am. And Good I morning, hope ma'am. you Good all are morning, ma'am. doing great today. Yes, ma'am. Okay, only Akash is doing great today. No one else? Yeah, thank you. Thank you for asking. I'm great. And how are you? I'm doing great as well, Jitendra. Thank you. Okay, so I'm starting the session, and can I just know from Lalit? Yes, Lalit, please unmute yourself. Yeah, good morning. Yeah, good morning, Lalit. What is today's session is about? I have mentioned in the description as well. क्या है session आज का? क्या हम करने वाले Employment हैं? val employment validation session. इसमें क्या करेंगे हम? क्या लगता है आपको? Uh, I don't know, ma'am. You don't know, like, have you read the description mentioned in that creative, like the message I have sent in every group? Okay, Uh, no issue. Actually, discuss Yes. about job vacancies, Uh-huh. And how to find a job, how to get a job. okay, how to get a job, to find a job. Okay, you are not getting the exact meaning of this, like a definition. Yes, Riddhi? Um, Ma'am, actually, the message I received in the group, it is mentioned description like verification of employment session, confirming job opportunities, authentic or not. So, by the mean of authentic, I'm not getting like the course we are doing. Actually, we are looking for job in that course. It will be helpful for us. They are not something I'm messed up with that. Okay. Okay, I'll clear that. No issue. See, Hmm. what is today's session is about. See, I have taken this kind of like topic. ये हमारा जो एक LinkedIn optimization session हुआ था last to last, like for the first time. उसमें ये टॉपिक आया था कि हाँ, जो जॉब्स आती हैं आपके जॉब प्लेटफॉर्म्स में, whether it's a Naukri, Glassdoor, Hirest, Monster, right? Any job platform, कि आपको कैसे पता है कि वो रियल है या फेक है, हाँ. राइट? आप लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई कोर्स लेते हैं डेटा एनालिस्ट फॉर Hmm. एग्जांपल, राइट? आप नौकरी पे जॉब सर्च करो. लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ. Yes. Okay, it's visible now. Yes, yes. Okay, see, let me Yes, share ma'am. a job of data analyst. एक्सपीरियंस ओके, फ्रेशर लेते हैं एंड लोकेशन एज यूजुअल मोस्टली जो होता है हमारा दिल्ली एनसीआर. सी यू कैन सी द काइंड ऑफ 40, है ना, 140 जॉब्स इन दिल्ली. ठीक है, तो खुद सोचो जब 160 सॉरी 160 जॉब्स हैं, तो अगर एक कंपनी में एक हमारा स्टूडेंट भी लग रहा है तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों की ही जॉब लग जाएगी, है ना? इतना इजी Hmm. होना चाहिए था ये, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा. क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता ये सारी जॉब्स जो मेंशन्ड है ना, मे बी 17 डेज अगो, 30 डेज अगो, 30 प्लस, मोस्टली ऐसी होती है 30 प्लस ही होती है, बहुत रिसेंट ही होती है कि जैसे 9 डेज अगो है, ये 12 डेज अगो है. कि आपको कैसे पता ये रियल है? मतलब मैं अगर इस पे अप्लाई करना चाहूँ, जैसे हम यूजुअली करते होंगे, है ना, हम यहाँ Yes. पे अप्लाई कर देते होंगे और फिर हम वेट करते होंगे कॉल का या फिर कोई मेल, है ना, कोई भी मैसेज का. कि कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं, उनको पहले एडमिट कर लो. ओके, यस आसिफ, गुड मॉर्निंग. Good morning, ma'am. या सो आसिफ, हम डिस्कस कर रहे हैं आज का जो सेशन है उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है? तो आपको नहीं पता जो भी आप जॉब्स अप्लाई कर रहे हो कौन सी रियल है और कौन सी सिर्फ एक होता है ना काइंड ऑफ कि अपने कंपनी का एक दिखाने के लिए. बिकॉज सी, आप जितना इस पे अप्लाई करोगे, जितना इस पेज पे रहोगे, ये उनको अर्निंग ही होती है ना, जो भी ये Hmm. डालते होंगे. आपको नहीं पता ये पेरोपेक्स कंपनी से ही डला हुआ है, ठीक है? ये डेटा एनालिस्ट की जॉब एप्लीकेशंस देखो.
है ना, कितनी ज्यादा है, और ओपनिंग सिर्फ 150, और ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ओपनिंग्स 150 है उबेस कंपनी में। Right. तो प्लस रिमोट जॉब, फ्रेशर में रिमोट जॉब पॉसिबल ही नहीं है डेटा एनालिस्ट पे। तो ये सारी कुछ चीजें होती है जो आपको चेक करनी होंगी कि हाँ, इससे आपको पता चले कि हाँ कौन सी जॉब रियल है, कौन सी नहीं है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो इसी के रिगार्डिंग है कि हाँ, जो जॉब वैलिडेशन हो रही है, जिस जॉब पे भी आप अप्लाई कर रहे हो, वो रियल है या फेक है। गॉट मैडम इट? यस, कैन आई टॉक? यस हेमंत। मैडम ये पूछना चाहता था कि मैं बहुत बार नौकरी और ये मॉन्स्टर्स में देख रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, लिंक्डइन में सर्च कर रहा हूँ। हाँ हाँ। इसमें बहुत सारे क्या है ऐसा जॉब दिखा रहे जिसमें रोल छोटा हो, पैकेज बड़ा हो, हम्म और ऊपर से मतलब इनका क्या है कि एक्सपीरियंस भी थोड़ा ज्यादा दे रहा है कि इतने इतने एक्सपीरियंस चाहिए। और अब मान लीजिए अभी एसएपी एमएम में मैंने किया है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। अगर मैं हम्म नौकरी में मॉन्स्टर में देखूंगा तो इसमें और इसमें देखा जाएगा तो एक्सपीरियंस ज्यादा दिखा रहा है, नियरली 4 to 5 years एक्सपीरियंस, नियरली 4 to 7 years एक्सपीरियंस। हम्म किसी में भी एक चीज में नहीं है कि वो स्टूडेंट्स को फ्रेशर से ले या फिर जीरो से 2 years का एक्सपीरियंस से ये करे। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स अगर नया है उसका कॉन्सेप्ट में, तो अगर वो नौकरी में अप्लाई कर रहा है या फिर लिंक्डइन में अप्लाई कर रहा है तो एक्सपीरियंस भी उतना ही चाहिए ना, 0 to 2 years का ही, ताकि वो। हेमंत, सी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। से हम एक चीज करेंगे अब, जो मैं एक टॉपिक मुझे छेड़ना था काफी टाइम से, जो मैं चाह हाँ, रही थी कि मैं एक सेशन ऐसा लूं जिसमें जो भी बच्चे नीडी हैं, जिनका पास आउट ईयर 2023 या 22 से पीछे का है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का ऐसा ही है ना। ऐसा। तो उनके लिए क्या हम कर सकते हैं, ठीक है, बार बार आप लोग एक्सपीरियंस बनवाओ बेवजह का, है ना, फिर जस्टिफाई करो, और फिर कि आपको लगता होगा ऐसा कि यार मैंने 20, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आप 2020 के पास आउट हो, ठीक है, बीटेक से या वॉट एवर बैचलर कोर्स, और 3 साल तक आपने किसी और डोमेन में काम किया, लेट्स सपोज सेल्स में, ठीक है, और 24 में कोर्स करते हो आप डेटा एनालिस्ट का क्रोमा कैंपस से, ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि कंपनी आपको फ्रेशर ट्रीट करेगी, जो कि नहीं करती है, ठीक है। आप जैसे अभी 2024 चल रहा है, आप फ्रेशर सिर्फ 2023 और 2024 वालों को ही काउंट कर सकते हो, ठीक है। Ma'am, 22, यस, sorry to interrupt. This is my story. Actually, I passed out in ओके 2020 and I have 3 years of experience into recruitment. And in ओके 2024, I have taken admission in Chroma campus for Power BI. ओके, मे बी मैंने आपका एग्जाम्पल ले लिया मुझे कहीं से सीवी में, है ना। हाँ, ओके, सो सी रिद्धि, मैं क्या कह रही हूँ, दिस इज जनरल, ठीक है, ये है। मे बी आपके पास आउट डिफर करेंगे, आपके कोर्सेज डिफर करेंगे, बट हाँ, प्रॉब्लम यही आ जाती है घूम फिर के, है ना, कि जिनका पास आउट ईयर पिछले का है वो डोमेन काउंट होगा नहीं, बिकॉज वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, है ना। तो उसके yes. बाद आपको फिर कंपनी फ्रेशर क्यों नहीं लेती है, क्योंकि वो नहीं लेगी, है ना। आप एक बात खुद सोचो, आप ने 2020 में कोर्स किया है और कोई बच्चा है जिसने 2024 में कोर्स किया है, आप दोनों ने डेटा एनालिस्ट किया है, ठीक है, तो आप फ्रेशर के लिए जाओगे, वो फ्रेशर के लिए जाएगा, क्यों ना कंपनी उसी को देगी, कोई फर्क तो होगा नहीं आप दोनों में, है ना, क्योंकि रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो आपने 3 साल कहीं और काम कर रखा हो या 4 साल, वो तो आपका रेलिवेंट है ही नहीं ना। हाँ, तो कंपनी आपको क्यों ही काउंट करेगी, वो इससे अच्छा जो जस्ट फ्रेशर है, जस्ट पास आउट है, फ्रेश टैलेंट, उसको तो कंपटीशन देखो दोनों के लिए, फ्रेशर के लिए भी है, क्योंकि फ्रेशर की वैकेंसीज इतनी जनरेट नहीं हो रही है, कंपनी नहीं दे रही है फ्रेशर को, और एक्सपीरियंस में क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस में वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस के लिए जा रही है, कि बंदा हमें ऐसा मिले कि जिसको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो और 5 या 6 LPA में वो हैंडल हो जाए, मतलब है ना, सेटल हो जाए, हाँ, जो कि हाँ, पॉसिबल नहीं है हमारी भी, लाइक द मार्केट, द काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, है ना, जो हमारी जनरेशन चल रही है, दे आर नॉट गेटिंग इट। तो ठीक है, इस पे एक बात करेंगे, इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक जॉब वैलिडेशन की बात करते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए आप कैसे जॉब्स वेरीफाई कर सकते हो, okay. ओके। इस सेशन में क्या होने वाला है, किसी को भी जानना है, कुछ कुछ भी ऐसा डाउट आ रहा है कि फिर मैं बोल दूं, फिर समझना है कि मैम सेशन में हुआ क्या और किस बारे में हम बात कर रहे थे, कुछ ऐसा किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन। मेरा एक क्वेश्चन है मैडम। यस हेमंत। मैडम एक्चुअली अब मैं अपना खुद एक स्टोरी नहीं बताऊंगा, सिर्फ हम्म रियल बताता हूँ। या मैंने 2014 में बीटेक पास आउट किया हूँ।
और 2 हम्म। साल तो स्ट्रगल किया थोड़ा टेक्नोलॉजी में अपना जॉब लाने के लिए या फिर प्लेस होने के लिए। फिर मैंने 2016 से स्टार्ट किया आईटी में काम करके। फिर ओके 2023 में मैंने एमबीए स्टार्ट किया और 2025 को मेरा खत्म होने वाला है, 2025 को। अब ओके इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो प्रीवियस ये पिछले साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो अब ये 2 साल में कम हो गया, क्योंकि 2 साल मैंने एमबीए कर दिया। अभी भी अगर 2 साल के बाद मैं कहीं जॉब सर्च कर रहा हूँ, मान लीजिए एसएपी में कर रहा हूँ या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है ये मेरा पिछले साल का एक्सपीरियंस काउंट करेंगे या फिर इसमें फ्रेशर्स का ही स्टार्ट करेंगे? या अगर सी हेमंत, अगर आप एमबीए का दिखाओ ही ना तो काउंट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि कंपनी फिर सोचेगी कि आप एमबीए भी साथ में कर रहे थे या आप जॉब भी कर रहे थे, कैसे पॉसिबल है वो भी सही है, लेकिन अभी है ना? मुझे आईटी में छोड़कर सप्लाई चेन में जाना है या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना है, तो अब इसको ठीक कैसे है, मैं शो कर उसके सकूँ? लिए सी उसके लिए आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज करनी पड़ेंगी थोड़ी, फिर अपनी सीवी में आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, इतना कैलिबर लाना पड़ेगा कि आपने जो पास्ट में जो एक्सपीरियंस में जो काम कर रखा है उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज करके सप्लाई चेन में दिखाओ, एंड देन यू कैन गेट अ जॉब। ओके मैम। ओके। ठीक है, उसके लिए हम बात करेंगे कि आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे चेंज अपनी कर सकते हो। यस ठीक मैम। है, ओके। यस। सी पहले हम जॉब वैलिडेशन में बात कर लेते हैं। हम आते हैं नौकरी पे। नौकरी इसलिए बिकॉज ज्यादा लोग यही यूज करते हैं ना जॉब प्लेटफॉर्म में। कहीं भी जाओ नौकरी पे सर्च कर लो, है ना? मॉन्स्टर, ग्लासडो, सी देयर आर लाइक मोर देन 10 और 20 जॉब प्लेटफॉर्म्स ऐसे ही हैं जहां से आप एटलीस्ट एक कॉल तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो सारे जॉब प्लेटफॉर्म्स के नाम मैं आपको ना एक बार शेयर कर दूंगी, ठीक है? कहाँ पे करूंगी? आपके ग्रुप्स में कर दूंगी, पर्टिकुलर ग्रुप्स में, ताकि आप उस पर भी अकाउंट बनाओ। फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा, अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, है ना? अपना सीवी अपलोड करो और तब आप एटलीस्ट 10 से 15 जॉब सिर्फ डेली अप्लाई करो, तब आपको जाके फिर 1 से 2 कॉल्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, फिर हम कुछ कीवर्ड्स डाल देते हैं जैसे टेस्ट इंजीनियर, हमने डाल दिया मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है, इतना काफी है, या क्यूए टेस्टिंग। एक्सपीरियंस हम एक बार फ्रेशर लेके चलते हैं, और लोकेशन एज यूजुअल दिल्ली एनसीआर लेते हैं। तो सी फर्स्ट हमारे पास जो जॉब आ गई वो इस कंपनी की आ गई, जिसका नाम भी ले नहीं पा रहे हैं हम, है ना? तो ये तो साफ पता चल रहा है कि ये फेक है। यस। कोई भी कंपनी कभी भी अपने कंपनी की पोस्टिंग कर रही है, जॉब पोस्टिंग, वो कभी ये मिस्टेक तो कर ही नहीं सकती है ना? ओपनिंग्स देखो कितनी है, एक। और एप्लीकेशंस, सो यू कैन सी कितना कंपटीशन है, हर एक स्टूडेंट को कितना लड़ना पड़ा होगा एक पोजीशन के लिए, है ना? सेम चीज यहीं पे है, सेम चीज हर इंस्टीट्यूट में है, हर कंपनी में है, पूरे मार्केट में है, ठीक है? तो ये तो साफ यहाँ से पता चल रहा है कंपनी फेक है। बस नाम, जब नाम ही कंपनी का गलत है तो क्या ये फिर, मुझे नहीं लगता। जेडी भी देखो कितना छोटा सा है ना? तो ये तो साफ पता चल गया फेक है। आप इस पर अप्लाई कर लो चाहे कुछ भी कर लो, यू कैन नेवर एक्सपेक्ट अ कॉल। तो हम दूसरे पे चलते हैं, दिस इज अपॉन वर्ड टेक्नोलॉजी, जिसकी जॉब प्रोफाइल है जॉब कोऑर्डिनेटर एंड टेस्टर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, जेडी आ गया, थोड़ा अच्छा लग रहा है ये जेडी। अब क्या करेंगे, इसको मैं वेरीफाई करना है कि इसमें मैं अप्लाई करने से पहले देखो, देयर लाइक 15,000 एप्लीकेशंस ऑन वन पोजीशन। ठीक है, हम इस कंपनी का नाम कॉपी करेंगे। ओके। ठीक है, सबसे पहले जो होता है मेन, आप लिंक्डइन पे जाओ। जैसे आज की डेट में जैसे ये कंपनी आ गई, वैसे स्टूडेंट्स इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? मैम कुछ कुछ कंपनी के प्रोफाइल भी लिंक्डइन पे भी पॉलिसी होते हैं कुछ कुछ। तो वो आपके फॉलोवर से पता चलेगा, उनके उनके हाँ। कनेक्शन से पता चलेगा। ठीक है, ओके। कौन सी फेक है हाँ। कौन सी नहीं है। सी हम गए, जो बच्चे अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, किस किसने अभी ज्वाइन किया है? अमरीश, मानसी, स्पीक अप गाइस। आप नहीं बोलोगे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है। सबको समझ आ रहा है क्या चल रहा है सेशन में? यस। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. ओनली Yes, ma'am. 5 years।
Amrish, I'm talking to you. Please unmute. यस यस मैम। मैम अभी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, मैं ज्वाइन किया था पहले से ही, हाँ थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई चलो थी, फिर से कोई रिज्वाइन किया। नहीं। सी अब मैं किसी को ज्वाइन नहीं करूंगी बिकॉज अब ज्वाइन करने का मतलब उसको फिर हाफ नॉलेज मिलेगी। ठीक है, सेशन स्टार्ट हो चुका है, 11 बजे टाइमिंग दी जाती है। ठीक है, उस टाइम प्लीज आप अवेलेबल हो जाया करो। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, हम नौकरी पे गए, जैसे हम कभी जॉब सर्च कर लेते हैं। ठीक है, कि हम नौकरी पे गए, हमने कंपनी का नाम मतलब अपनी जॉब प्रोफाइल का नाम डाला और हमारे पास जॉब्स आ गई। तो हमारे पास ये आई कंपनी एक कि इस कंपनी में वैकेंसी निकली हुई है, 02 ईयर्स, नोएडा लोकेशन, 30 दिन पहले की डली हुई है, और ये इसका जेडी है। ठीक है, जेडी तो हम बाद में गो थ्रू करेंगे, पहले हम करते हैं जॉब जो डली है वो रियल है या कैसी है। ठीक है, हमने कंपनी का नाम कॉपी किया और फिर हम लिंक्डइन पे गए और लिंक्डइन पे हमने कंपनी का नाम डाल दिया, हमें कंपनी की प्रोफाइल मिल गई। अब हमने कंपनी की प्रोफाइल पे क्लिक किया। ठीक है, सी ये पूरे प्रोसीजर में आपको कहीं भी ऐसा लगे कि मैम मुझे लिंक्डइन प्रीमियम की रिक्वायरमेंट है क्या, तो आपको कहीं नहीं है, जिसके माइंड में भी आएगा या फिर आने वाला होगा। ठीक है, आप कंपनी के उस पे गए, अब आपको कंपनी अगर वेरीफाई करनी है कि कंपनी रियल है कि नहीं, तो सी वो उसके फॉलोअर से पता चलेगा। ठीक है, 51 टू 200 एम्प्लॉयज है, 10 के फॉलोअर्स है, तो 10 के लोग नहीं होंगे फेक, है ना। 10 होता, 100 होता या 1K भी होता तो हम फेक मान सकते थे एक टाइम के लिए, बट 10K तो नहीं होंगे। ठीक है, Yes. अब हम जाते हैं इनकी पोस्ट्स पे। सबसे पहले कि इन्होंने जो पोस्ट की है क्या, मतलब 30 दिन अगर पहले लिखा है, 30 दिन पहले पे हमें जाना पड़ेगा कि इन्होंने कोई जॉब पोस्टिंग रिगार्डिंग की है क्या। नहीं, 9 मंथ पहले, 8 महीने पहले, 7 महीने, तो कोई नहीं दिख रही हमें जॉब पोस्टिंग इनके उस पे। ठीक है, फिर हम जाएंगे पीपल पे। ठीक है, पीपल पे क्या आता है, पीपल पे वो लोगों की प्रोफाइल आती है जो इस कंपनी में काम करते हैं या फिर काम कर चुके हैं। Okay. ठीक है, उससे पहले अगर आप जॉब्स पे जाना चाहो तो आप जॉब्स पे भी जा सकते हो, जिसपे आप सर्च कर सकते हो कि वो जॉब्स भी डालते हैं यहाँ पे लिंक्डइन पे, जिसे हम इजी अप्लाई कहते हैं, है ना। इजी अप्लाई पे जैसे ही आ जाएगा कि इजी अप्लाई कर दो, ये भी फेक ही होता है। इजी अप्लाई पे आप कितना अप्लाई कर लो, क्योंकि कोई कंपनी लिंक्डइन चेक ही नहीं करती है, इतनी एक्टिव नहीं रहती है, वो सिर्फ एक पोस्टिंग के लिए एक्टिव रहती है। ठीक है, कि हमारे फॉलोअर्स बढ़े, तो इजी अप्लाई करने से अच्छा है आप वहां के पीपल को पकड़ो कि जो यहाँ पे काम करते हैं। Okay. Everyone is having a patient listening, which is good, but please ask some questions कि हाँ मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, Okay. ओके मैम। everyone, Okay. there are like 41 students और मैं सिर्फ 2-3 ओके सुन पा रहे हो। Okay, ma'am. ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, तो हमने ये किया और सबसे पहले हम आए, हमें किसकी प्रोफाइल ढूंढनी चाहिए। यस रिद्धि, यू टेल मी। अगर हम इस पीपल में आए हैं तो हमें किसकी प्रोफाइल ढूंढनी चाहिए जहां पे हमें जॉब को पता चलेगा। जॉब हायरिंग कौन निकालता है, Job recruiters and hiring manager. HR मोस्टली, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हमें HR की प्रोफाइल ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, जो हमें मिल गई ऑलमोस्ट, ये प्रिया सिंह, राइट, ही इज द CEO। तो CEO को कनेक्ट करने से पहले हम एक बार प्रिया सिंह को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हम प्रिया सिंह को हमने कनेक्ट किया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं उनसे कनेक्ट हो जाऊं तो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दो। मेरे पास प्रीमियम है तो मेरे पास एक ऐड अ नोट करने का भी आ जाएगा ऑप्शन, कि इन्हें पता चल जाएगा कि हाँ मैंने उनको कनेक्ट किस लिए किया है। ठीक है, तो वो मैं लिख दूंगी अपना, या मैं डायरेक्टली इनको मैसेज कर सकती हूँ। ठीक है, बट मैं मैसेज भी सिर्फ एक बार कर सकती हूँ, अपना सब्जेक्ट लिख दूंगी, अपना मैसेज उनके पास पहुंच जाएगा। फिर हम जाएंगे इनकी पोस्ट्स पे, क्योंकि HR पोस्ट करेगी ही करेगी अगर उसके पास कोई हायरिंग निकली है। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, 2 हफ्ते पहले उन्होंने कौन सी पोस्ट की थी, स्पेशलिस्ट, है ना। तो चलो ये हो गया, इन्होंने ये किया था। हमें क्या ढूंढना है, सॉफ्टवेयर Company टेस्टर, fake. हाँ. है ना, बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, PHP लारेवल हो गया, IT सेल्स। मैम यस, मैम हम बिना कनेक्शन बिना प्रीमियम के मैसेज भेज सकते हैं लिंक्डइन पे? नहीं डियर, बिना प्रीमियम के तो मैसेज नहीं जाएगा, कनेक्शन चला जाएगा आराम से।
ओके मैम, तो मैम प्रीमियम लेना पड़ेगा उसके लिए? नहीं, मैंने अभी वो तो बोला, प्रीमियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वो ऐसा आपको लगता है कि हाँ बेनिफिशियल है, इवन बेनिफिशियल मेरे लिए भी नहीं हो पाता कभी। अगर मैं प्रिया को भी एक मैसेज करूंगी, अगर उसने वो मैसेज का रिप्लाई मुझे नहीं दिया, जब तक वो नहीं देगी मैं उसको दूसरा मैसेज नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो कोई ऐसे जितना कोई फायदा नहीं है उसमें। तो मैम जब सी मैसेज नहीं कर हमें पाएंगे एक, तो फिर? यस, नहीं मैसेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्टली कमेंट करोगे। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, ठीक है, ओके मैम। सी हमें एक पोस्ट मिली है इनकी 5 महीने पहले की, है ना, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है, टेस्ट इंजीनियर्स। ठीक है, इन्होंने अपनी मेल आईडी डाल दी है, और हम कमेंट में चलते हैं कि कमेंट में इन्होंने कोई अपना नंबर या कुछ डाला है कि नहीं। तो देखो, एक सचिन है जिसने अपना रिज्यूमे अपलोड किया है, अ, और इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड यही है। ठीक है, तो मतलब पता चल रहा है हमें कि ये कंपनी रियल है, और ये पोस्टिंग, ये हायरिंग करती है ना। इसने टेस्ट Yes. इंजीनियर का डाल रखा है, मतलब इसके यहाँ सॉफ्टवेयर टेस्टर की रिक्वायरमेंट होगी, तो ही इसने डाल रखा है, भले 5 महीने पहले का डाल रखा हो। तो हम इस चीज को गलत नहीं कह सकते हैं, इस चीज को, इस पोस्ट को। ठीक है, कि मतलब ये रियल ही है। 30+ डेज, मतलब 30+ डेज तो 3-4 महीने पहले भी, 1 साल पहले भी आ सकता है ना, है ना। तो वो चीज है, तो अब हमें पता चल गया ये जॉब है वेरीफाइड। तो यहाँ से आप अप्लाई करो। ठीक है, दूसरा मैं आपको क्या बताऊंगी, लिंक्डइन से हमें हमेशा ईमेल आईडी मिल जाएगी एचआर की, या फिर एचआर तक पहुंचने की, हमेशा। अगर वो जॉब रियल है तो हमें ईमेल आईडी आराम से मिल जाएगी। ठीक है, आप ये ईमेल आईडी कॉपी करो, अपने मेल में जाओ। ठीक है, एक न्यू मेल बनाकर एचआर की ईमेल आईडी, सीसी में तो किसी को रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट में आप अपना सीवी दोगे, है ना, जैसे मैं कुछ दिखाती हूँ। मुझे अभी कुछ दिनों से इतने सारे मैसेजेस आए थे, जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जॉब सर्च करते हैं। ठीक है, सपोज दिस। ठीक है, इसने सब्जेक्ट में क्या लिखा, एप्लीकेशन क्यूए इंजीनियर, 2.5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, इसने सारे अपने स्किल्स लिख दिए। ठीक है, विद अ काइंड ऑफ एक कॉलम दे दिया, एक काइंड ऑफ एक स्लैश, कि हाँ एक अच्छा सा गैप बन जाए, है ना। और लोकेशन पे अपनी डाल दी कि मुझे इनका ईमेल ओपन करने से पहले मुझे पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन है क्यूए इंजीनियर की। गेटिंग इट। सीवी अटैच किया, सीवी अटैच करने के बाद भी इन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन पहले दे दिया, क्योंकि कोई भी एचआर हो या कोई भी एम्प्लॉयर रिक्रूटर हो, वो आपका सीवी तभी अपलोड करेगा जब यहाँ का मटेरियल ये अच्छा होगा। ठीक है, कभी किसी कंपनी को मेल कर रहे हो, सीवी फॉरवर्ड कर रहे हो, हेलो ये लिख दिया प्यारा सा, है ना, अपने बारे में सब कुछ बता दो, एक्सपीरियंस लिख दो, लोकेशन लिख दो, नोटिस पीरियड लिख दो, सब कुछ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, रीजन फॉर चेंज भी लिख दो, बिकॉज ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम यही आंसर होता है। ठीक है, कैरियर ग्रोथ। और आपने अटैच कर दिया, और दिखाते हो, जैसे कि एक अक्षदा है, इनका देखो, अब ये इतना कंजस्टेड है ना। अगर आप बुलेट पॉइंट्स में लिखोगे तो एचआर पढ़ भी पाए, है ना, तो ये इग्नोर हो गया। एक ये है, इन्होंने ऐसे लिखा है, इन्होंने कितने अच्छे तरीके से लिखा है, इन्होंने अपना सीवी का रीनेम चेंज किया प्रॉपर, है ना, हार्दिक SM SDET QA टेस्टर, राइट। गुड मॉर्निंग, जो चीज इनको करनी है हाईलाइट, है ना, बोल्ड, वो उन्होंने कर दी। ठीक है, कि हाँ जहाँ पे मेरा फोकस ज्यादा जाए, अच्छे तरीके से लिखकर, क्या है रीजन, क्या है नहीं है, अपना सिग्नेचर भी दे दिया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लिंक्डइन आईडी, एवरीथिंग। तो कि दिस काइंड ऑफ ईमेल ना बहुत अट्रैक्ट करता है एचआरस के लिए, बहुत इजी रहता है कि बिना सीवी ओपन किए वो आपके बारे में जान गए यहाँ से। ठीक है, क्या है आपका क्या नहीं है, और आपको डायरेक्टली वो कॉल कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट, No doubt, एनीवन? ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके, ओनली No, फॉर ma'am. न्यूज़। No, ma'am. मैम अभी अगर कंपनी रिक्वेस्ट करने का टाइम पे अगर ओपनिंग देता है 1 या 2, तो मान लीजिए अभी 1 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें कितने जन ये करेंगे बताइए, कंपनी कैसे वो रेक्टिफाई करेगा स्टूडेंट्स का, मतलब। अगर हेमंत, मैं एक चीज बताती हूँ, मेरे पास ये जो सीवीज आए हैं ना टेस्टर के, ये कैसे आए हैं, क्योंकि लिंक्डइन पे ऑब्वियसली कि हमारी पोस्ट जाती है ना, सोशल मीडिया पे लेटेस्ट अपडेट्स में, है ना।
और ma'am. वहां पे मेरी ईमेल आईडी मेंशन रहती है। आई एम नॉट अ कंसल्टेंसी, मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों की जॉब दिलवाने के लिए, है ना, क्योंकि Okay, आप ma'am. लोग यहाँ से कोर्स कर रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग प्लेसमेंट असिस्टेंस फ्रॉम आवर साइड, ठीक Yes, है। ma'am. और वो जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं मेरे पास, वो हमारे नहीं हैं, वो क्रोमा कैंपस के नहीं हैं, Yes, ठीक है। ma'am. तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे उनको लगता है कि क्रोमा कैंपस में ही हायरिंग चल रही है तो मुझे सीवीज आ रहे हैं, ठीक है। बट अगर Yes, आप ma'am. किसी ऐसी कंपनी में सीवी शेयर करोगे जहाँ पे हायरिंग चल रही है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो एचआर आपका सीवी ओपन करके नहीं देखेगी, ठीक है, Yes, क्योंकि ma'am. उनको रिक्वायरमेंट है। मुझे नहीं थी इसलिए मैंने जस्ट सीन करके छोड़ दिए, मुझे अपने बच्चे ही भेजने थे आफ्टर ऑल, है ना। Yes, ma'am. तो ये डिफरेंस है, वो आपकी करेगी ही करेगी ओपन, बट हाँ इतना अच्छा रखो कि वो सीवी भी ओपन करके देखे और वो कॉल भी कर ले। Okay, ma'am. और किसी को कोई डाउट? No, ma'am. ओके, आगे चल रहे हैं। मैडम और एक चीज रेज्यूमे हाँ के बारे में पूछा था। आपने लास्ट टाइम बोले थे कि उसमें रेज्यूमे में अगर क्या मतलब बिल्ड करना है तो उसमें एक्सपीरियंस को थोड़ा ऐड करना पड़ेगा ना। तो ऐसा राइट। कौन सा मतलब उसको ये करने के लिए मतलब उस रेज्यूमे को एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर बिल्ड करना है तो कैसे पॉइंट में लिख सकते हैं? ओनली वन पॉइंट लिख सकते हैं या फिर उसका थोड़ा स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कि मैंने ये काम किया है, इस रोल पे काम किया है और ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस। कब सीवी में बात करो या फिर मेल में बात कर रहे हो? सीवी में बात कर रहा हूँ। सीवी के लिए अभी मैं आती हूँ, अभी मैंने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लूँ, ठीक है, उसके बाद में फिर वो भी स्टार्ट करते हूँ, ओके मैम। ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया कंपनी कैसे वेरीफाई आप कर सकते हो, कि आपको लग सकता है कि हाँ यहाँ पे एटलीस्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो ये रियल तो है, भले ही मुझे कॉल ना आए बट मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने बस किसी भी जॉब पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। क्योंकि अब आप जब अप्लाई करते हो ना, तो आपका एप्लीकेशन बहुत सारी जगह जाता है, आपका नंबर बहुत सारी जगह जाता है, ठीक है। इसको उस तरह से यूज किया जाता है, आपको रैंडम कुछ भी फ्रॉड कॉल्स आते हैं, कुछ भी आते हैं, ठीक है, वो इसी वजह से आते हैं कि आप कहीं भी कुछ भी अप्लाई कर देते हो। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? No, ma'am. नो मैम। No, वेयर ma'am. पे इज एनर्जी? आप लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया? क्योंकि मुझे सिर्फ 2 से 3 नो आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ वही बच्चे सुन रहे हैं, बाकी सब बस हियरिंग कर रहे हैं, लिसनिंग तो कर ही नहीं रहे हैं। मैम एक क्वेश्चन था, जैसे आपने यस अभी अभिनव। नौकरी पे आपने बताया कि आप जॉब कंपनी का नाम डालें और चेक करें लिंक्डइन पे। हम्म तो मैम बोथ जैसे आपने एचआर पे गए, उसके प्रोफाइल पर मतलब ईमेल पे हम्म मेल कर दो रिज्यूमे, और इस नौकरी के थ्रू भी अप्लाई कर दो, तो चांसेस ज्यादा हो सकते हैं कि बिल्कुल हो चांसेस सकते हैं। आपको सी अभिनव, या फिर आप सबको बोल रहे हो, आपको कोई पैसे आते हैं यहाँ पे अप्लाई करने में कि हाँ आप अप्लाई करोगे तो 10 रुपीज 100 रुपीज ऐसा समथिंग? नहीं ना। आप दिन में 10 बार इस पे अप्लाई कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है, जॉब आपको चाहिए, है ना। तो इसमें 10 बार अप्लाई कर दो आप, ठीक है। अब लिंक्डइन पे हाँ मैं एक और चीज बता रही थी, जैसे कि प्रिया सिंह है, ठीक है। प्रिया सिंह की मैं प्रोफाइल पे गई हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे पास वो नहीं है, क्या नहीं है, प्रीमियम नहीं है, तो मैं इनको डायरेक्टली मैसेज नहीं कर सकती, है ना। मैं एक बार कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में जाके एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि इन्होंने अपनी मेल आईडी मेंशन कर रखी होगी, बट इन्होंने नहीं की है, ठीक है। तो लास्ट जो ऑप्शन बचता है, इनके पोस्ट बचते हैं, ठीक है। इनकी सारी पोस्ट पे जाके, एक तो आपने जो नॉर्मल पोस्ट है उनकी, है ना, जैसे ये रिएक्ट नेटिव है और कोई और रिएक्ट नेटिव का स्टूडेंट है, आप इनकी मेल आईडी पे जाओ, इनकी मेल आईडी पे अपना वो रिज्यूमे फॉरवर्ड करो, प्लस यहाँ कमेंट में इंटरेस्टेड लिखो, ठीक है। एक बार नहीं तो 2 बार लिखो, एटलीस्ट कभी तो उनकी नजरों में जाए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब वापस हम आते हैं कंपनी के पेज पे, पीपल पे। अगर इतनी बड़ी कंपनी है जिसके 10 के फॉलोअर्स हैं, तो जरूरी तो नहीं कि सिर्फ प्रिया सिंह ही एचआर होंगी वहां पे, बताओ, और भी हो सकते हैं, यस मैम। ठीक Yes, है। ma'am. तो हम फिर जाते हैं पीपल पे, ठीक है। और ये चीज फिर हम सबके साथ करेंगे ऑलमोस्ट। अगर हमें पता चल गया कि हमें सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर की चाहिए और ये बंदा ऑलरेडी वहां पे वर्किंग है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो हम इसको भी मैसेज करेंगे, हम इसकी पोस्ट पे कमेंट करेंगे, हम इसको भी कनेक्ट करेंगे, किसी ना किसी के थ्रू तो आ जाएगा, है ना। कुछ तो एटलीस्ट एक लीड जनरेट हो जाएगी कि हाँ मेरी किसी से बात हो जाए उस कंपनी में, कि मैं एक अप्रोच कर पाऊँ। देखो डेडिकेशन तो आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, है ना। हम सीईओ को भी कर सकते हैं, हम एमडी को भी कर सकते हैं, हम वहां के एम्प्लॉयज को कर सकते हैं कनेक्ट, कोई ना कोई तो हो जाएगा ना। ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, सबकी प्रोफाइल्स हैं इसमें,
सबकी पोस्ट पे आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि चार्जेस नहीं है कोई, ठीक है। आप एचआर का नंबर ले सकते हो। अगर इससे भी आपकी बात ना बने तो जो कंपनी का नाम है, आप सिंपल जाओ गूगल पे, ठीक है। यहाँ पे कॉलिंग का एक ऑप्शन आ रहा है, एक नंबर हमें मिल गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो नंबर यहाँ पे होता है मेंशन, ये सेल्स का ही होता है, ठीक है। सेल्स का या फिर बिल्कुल एक डेवलपिंग वाली टीम का, उनका होता है। इस नंबर पे कॉल करो। आपको जब पता चल गया है जो एचआर है यहाँ पे, इसका नाम क्या है, प्रिया सिंह, तो आप डायरेक्टली कॉल करके बोल सकते हो आई वांट टू स्पीक विद मिस प्रिया सिंह, है ना। ताकि उस बंदे को लगे कि नहीं, सिर्फ आप ऐसे ही कॉल नहीं किया, आपने किसी मेन रीजन से ही कॉल किया है। तो क्या पता वो कॉल आपकी फॉरवर्ड कर दे डायरेक्टली प्रिया सिंह को। क्योंकि मैं भी जब आउटरीच करती हूँ तो मैं भी तो कंपनी से बॉन्ड ऐसे ही बनाती हूँ। मैं जाती हूँ लिंक्डइन पे, उनके पीपल को कनेक्ट करती हूँ। अगर मुझे यहाँ से उनकी मेल आईडी से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मैं गूगल पे जाकर उनका नंबर उठाकर फिर उनसे बोलती हूँ कैन आई स्पीक टू मिस प्रिया, ठीक है। फिर प्रिया बात करती हैं, फिर प्रिया को बताती हूँ कि मुझे आपके यहाँ कोई हायरिंग है तो आप मुझे बताओ, फिर वो मुझसे कनेक्ट करती हैं। ऐसी तो चीजें बनती हैं। मैं दिन में अगर नहीं भी करती हूँ तो ऑलमोस्ट 20 से 25 कंपनीज के साथ ये करती हूँ, और रिस्पॉन्सेज मुझे भी सिर्फ 2 से 3 ही आते हैं कंपनीज से, ठीक है। तो ये चीज सबके साथ ही है, आपके साथ भी होगी। यहाँ तक किसी को Yeah. डाउट कुछ? No, No, it's a ma'am. it's a great ma'am. approach actually. No, ma'am. No, ma'am. No doubt, ma'am. प्रॉमिस। देखो ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग्स की शेयर नहीं करेंगे, रिकॉर्डिंग आप लोगों को आ जाएगी, ताकि आप ये लोग चीज ना डेली अपने हैबिट में ले आओ। आपको मैडम सच में करना पड़ेगा, ये डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। उनको मैसेज करो, कॉल कर लो, ठीक है। और ये नंबर अगर होपफुली व्हाट्सएप पे हो, जैसे मुझे गूगल से नंबर मिल गया, तो उनको व्हाट्सएप भी कर दो। मैडम एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे। यस। मैडम एक्चुअली 2 years बैक, मतलब 2 साल पहले एमबीए होने से पहले मैंने कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा था, आईटी के हाँ। लिए। तो उसमें मैंने बहुत सारे पोस्ट देखे थे नौकरी में ही। तो उसमें ओके 2-3 पोस्ट मैंने टेक्नोलॉजी टेक्निकल डिपार्टमेंट या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा था। तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर था पोजीशंस के लिए, पोजीशन में ओके मेंशन था, कॉन्टैक्ट नंबर भी था। और जब मैंने उस एचआर को कॉल किया, बस इसको जानने के लिए कि ओपनिंग्स है तो इसका रिक्रूटमेंट कब तक चलेगा पूछने से, वो बोली कि अभी ओपनिंग बिल्कुल नहीं है। जबकि वो ओपनिंग्स वहाँ पे है, 5-6 ओपनिंग्स रखे हुए हैं, और बना के बोल दी कि वहाँ पे ओपनिंग्स नहीं है। ये क्या हुआ मैडम, मतलब? ठीक है। सी हेमंत, ऐसे सिचुएशन आपके पास डेली नहीं आएंगे। ये तब होता है जब कंपनी सिर्फ पोस्टिंग करती है एक दिखाने के लिए कि हमारी कंपनी वर्किंग है, या काइंड ऑफ कि बहुत अच्छे अच्छे लोग हायर करती है। आफ्टर ऑल एट द एंड उनको इंटरनल हायरिंग करनी होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने अपनी चीज बताई ना कि मैं लिंक्डइन पे, जैसे सपोज हमारा जो क्रोमा कैंपस का पेज है, ओके मैम। ये हमारा क्रोमा कैंपस का पेज है ना। और हमने अभी पोस्टिंग कर रखी है सपोज। मैडम आपने वो स्क्रीन बंद कर दिया आपने। अच्छा हाँ, मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपकी। ठीक है मैम डियर, ठीक है, कर रही हूँ on। मेरे साथ हुआ था कि कंपनी ठीक है, ओपनिंग अब दिख दिखा। रहा है? हाँ दिख रहा है मैडम। यस मैम, हाँ। हाँ दिख दिख रहा रहा है। है। तो यस, हेलो मैं मैम। एक चीज मैं पहले बोलती हूँ हेमंत, 1 सेकेंड। जैसे हमने ये पोस्ट कर रखा है, सी दिस कंपनी, ये क्या जा रहा है? हरी पोस्ट कहाँ है? सी हमने ये जैसे ही कर रखा है, एक हायरिंग पोस्ट डाली भी ऊडल्स की, है ना। यस सबको मैम। विजिबल नहीं है क्या? हाँ विजुअल है मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस See, like you guys are like making me disappointed, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेशन इंटरेक्टिव हो, आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछे, बिकॉज आई एम हैविंग ऑलमोस्ट a lot of things to share with you, like to guide you। तो आप जब तक मुझसे नहीं बोलोगे, नहीं पूछोगे, मैं वो चीज है ना नहीं एक्स्ट्रा शेयर मैडम, नहीं कर पाऊंगी आपसे। एक्चुअली ये सब कंफ्यूज्ड है ये सब चीज के लिए, क्योंकि ये सब को मैं नया है वही ये। पूछ रही हूँ, अगर आपके नया है, नया होता है तो हम पूछते हैं। कंफ्यूजन वहां होती है जहाँ पे आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। Yes, पर ma'am. I have a question. सी ठीक है, मैं आपको एक बार वापस से वो चीज कर दूंगी, रिवाइज कर देती हूँ इस पे आने से पहले।
ठीक है, इस पे आने से पहले मैं कर देती हूँ। सी हमने क्या किया, क्या हो रहा है ये? हमने क्या डाटा किया, डाटा डाटा सबसे डाटा पहले हम गए इस पे, नौकरी पे। एवरीवन प्लीज बी अटेंटिव नाउ। हम नौकरी पे गए, हमने एक जॉब प्रोफाइल सर्च की विच इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, टेस्ट इंजीनियर भी डाल दिए, कुछ और स्किल्स डाल देते हैं, मैनुअल टेस्टिंग जो जो हमें आता है। हमने एक्सपीरियंस डाला, एक फ्रेशर, और फिर हमने कंपनी का नाम डाल दिया दिल्ली एनसीआर। कंपनी कह रही हूँ, लोकेशन डाल दी, हमें जिस लोकेशन में चाहिए। हमें कुछ कंपनीज आ गई थी, फर्स्ट कंपनी को हमने ओपन किया, हमने फिर सब कुछ देखा। ठीक है, क्या देखा, कंपनी का नाम देखा, कंपनी के बारे में देखा, और हमें पता चलता है कंपनी का नाम ही अलग तरीके से लिख रखा है, और कोई भी कंपनी ऐसी मिस्टेक नहीं करेगी। ठीक है, कि जेडी है ही नहीं, बस थोड़ा सा जेडी है। ठीक है, और कुछ खास इसमें लग नहीं रहा, ये कभी कंपनी का लोगो हो ही नहीं सकता जिसमें जैसे आई लिख रखा है ना, नहीं हो सकता। तो हमें साफ यहाँ से पता चल गया कंपनी फेक है, ये जॉब पोस्टिंग ही फेक है पूरी। यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. एवरीवन? यस, समझ में आया? यस मैम। सॉरी। Yes. यस मैम। ओके, ठीक है, हमें पता चल गया ये जॉब पोस्टिंग फेक है। ठीक है, चलो हम गए दूसरी कंपनी पे विच इज अपॉन वर्ड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, चलिए लेते हैं इस पे। ठीक है, हम इस कंपनी पे गए, हमें यहाँ पता चला कि जो पोस्टिंग है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और टेस्टर की है। चंदना हाय, हाय चंदना। ओके Ma'am, I had network issues. That's why I rejoined again. ओके, नो इशू। सी Yeah. प्लीज पे अटेंशन डियर। ठीक है, हम किसी और कंपनी पे गए, हमने वहां से कंपनी का नाम कॉपी किया, कि कंपनी का नाम ही हम कर सकते हैं, पहले तो हमें कंपनी के बारे में पता चले कि कंपनी रियल है कि फेक है ना, कि ये जॉब जो पोस्टिंग हुई है इस कंपनी के नाम से, ये रियल है या फेक है। हम गए फिर लिंक्डइन पे, हमने लिंक्डइन पे कंपनी का नाम सर्च किया, और हमें बाय डिफॉल्ट वो कंपनी का पेज मिल गया। ठीक है, अब ये कंपनी रियल है कि ये कंपनी ही फेक है, हमें ये पता चल गया ये जॉब पोस्टिंग हमें थोड़ी बहुत रियल लग रही है क्योंकि कंपनी का नाम लिंक्डइन पे है। ठीक है, बट अगर हमें सर्च करना हो कि क्या इसी कंपनी ने पोस्टिंग की है या फिर किसी और ने इस कंपनी का नाम यूज करके ये पोस्टिंग की है। ठीक है, फिर हम इस कंपनी पे गए, हम कंपनी पे सबसे पहले गए इनकी पोस्ट पे। ठीक है, कि इन्होंने कोई टेस्टिंग से रिलेटेड कोई जॉब पोस्ट डाल रखी है, नहीं, हमें कोई जॉब पोस्टिंग नहीं मिली। नॉर्मल एक काइंड ऑफ एक अपने बारे में इन्होंने बस बता रखे, कुछ सेलिब्रेशंस ही हैं बस। ठीक है, फिर हम गए जॉब्स पे, क्या पता जॉब्स एक पोर्शन में डाल रखा हो, तो इसमें सिर्फ सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब है जो कि 2 हफ्ते पहले ही डली है। वैसे हम सी ऑल जॉब्स पे जा सकते हैं, जिसपे नहीं है, सिर्फ एक ही जॉब है। ठीक है, फिर लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन बचता है विच इज पीपल सेक्शन। पीपल पे जाके हम सबसे पहले किसे पकड़ेंगे, एचआर को। हमें एक एचआर की प्रोफाइल मिल गई, उनका नाम है प्रिया सिंह। प्रिया सिंह को हम ट्राई करेंगे कि इनके कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, इनकी मेल आईडी मिल जाए, जो कि हमें नहीं मिली। फिर हम उनको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद इनकी सारी पोस्टिंग में हम देखेंगे कि इन्होंने किसी भी पोस्ट में टेस्ट इंजीनियर की पोस्टिंग कर रखी है। तो हमें मिल गया था, एक सेकेंड नीचे था, सी 5 महीने पहले इन्होंने पोस्टिंग की थी जिसमें इन्होंने लिखा था टेस्ट इंजीनियर या फ्रेशर्स हायर कर रही हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी मेल आईडी मेंशन कर दी थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस मेल आईडी पे सबसे पहले तो अपना सीवी शेयर करेंगे। फॉर्मेटिंग मैंने आपको बता दी, आपको भी फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से अच्छी सी रख सकते हो। ठीक है, अच्छा सा सीवी जिसका आप रीनेम कर दो। रीनेम हमेशा आपको कैसे करना है, मैं एक चीज आपको बताती हूँ, कभी भी इवन आज के बाद आप कभी भी अपनी सीवी कहीं भी अपलोड करो ना, तो आप पीडीएफ फाइल में ऑब्वियसली अपना सेव करते होगे, आप अपनी सीवी का रीनेम ही चेंज कर दो। ठीक है,
आप अपनी सीवी का रीनेम ही चेंज कर दो सबसे पहले। जैसे मैं आप लोगों की सीवी किसी कंपनी में भेजती हूँ, तो ऐसा नहीं कि आपके अगर सीवी में लिखा है कि पीडीएफ डॉट हर्षिता, ऐसे चला जाएगा, है ना, ऐसे ही जाता है डॉट पीडीएफ, चलो लास्ट में आता है हर्षिता डॉट पीडीएफ, ऐसे। ठीक है, कई बार क्या होता है, लिखा होता है सीवी मेकिंग डॉट पीडीएफ। ठीक है, कुछ अलग अलग नाम, तो कंपनी को कैसे, मतलब ये बहुत अनप्रोफेशनल है। ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं। आप नॉर्मल क्या कर सकते हो, जैसे सपोज आपका नाम है हर्षिता, आप हर्षिता लिखोगे, ठीक है, अंडरस्कोर, आप जिस जॉब प्रोफाइल के लिए वो सीवी भेज रहे हो, सपोज फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टर, देन सॉफ्टवेयर टेस्टर अंडरस्कोर, उसके बाद आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस वो आप मेंशन करोगे। अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर डॉट पीडीएफ, ऐसे। एक ये तरीका होता है। ठीक है, मैं जब आप लोगों की सीवी भेजती हूँ तो तरीका यही होता है, बस एक चीज ऐड ऑन हो जाती है, विच इज ये आपका फॉर्मेट ये बन जाता है जब मैं आपकी सीवीज भेजती हूँ। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अभी किस कंपनी को भेजा है, जैसे मैंने आपकी सीवीज अभी रिसेंटली जो भेजी है, सी फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सीवी भेजा है, ठीक है, और मैंने क्या आपसे सब्जेक्ट डाला, मैंने डाला सीवी ट्रैकर, है ना, सीवी ट्रैकर इसे कहते हैं, इसको सीवी ट्रैकर कहते हैं, जिसमें आपका नाम, आपका नंबर, आपकी मेल आईडी जाती है, एंड प्रोफाइल्स फॉर दिस प्रोफाइल। उसको पता चल गया, उसको ओपन करने से पहले पता चल गया किस प्रोफाइल के लिए मेरे पास सीवी क्रोमा कैंपस से आया है। ठीक है, यहाँ पे आपका पीडीएफ गया है ना, पीडीएफ में क्या साफ लिखा है ना, क्रोमा कैंपस अंडरस्कोर उदय अंडरस्कोर एसोसिएट एमएस डायनामिक्स 365 ईआरपी कंसल्टेंट, फिर अंडरस्कोर, मैं इसको एक बार ओपन करके दिखाती हूँ, यहाँ से पता चल जाएगा। सी क्या लिखा है नाम, ये क्रोमा कैंपस उदय एसोसिएट एमएस डायनामिक्स 365 ईआरपी कंसल्टेंट अंडरस्कोर फ्रेशर डॉट पीडीएफ, है ना। तो ये क्या हो गया कि वो अगर ये डाउनलोड भी करेंगी, है ना, सारे एक साथ वो डाउनलोड अगर कर लेती हैं, तो उनके पास ये सेव रहेगा उनके डाउनलोड्स में, अच्छा ये उदय की सीवी है ना, उनको ओपन करने के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसकी सीवी है। ठीक है, तो ये मैं चीज आपसे कह रही थी कि जो ये आप कर सकते हो, अपने हैबिट में ये चीज चेंज कर सकते हो कि कभी भी सीवी अपना नाम आप डाल रहे हो, इवन जब आप क्रोमा कैंपस में भी अपलोड कर रहे हो ना, तो उसे रीनेम करके भेज दो। आप यही करो कि हर्षिता अपना नाम लिखो, पूरा नाम लिखना है तो हर्षिता जैसे शर्मा लिख दिया, ठीक है, अंडरस्कोर जिस जॉब प्रोफाइल के लिए कर रहे हो, जॉब प्रोफाइल आपको कहाँ से पता चलेगी, जो मैं पोस्टिंग करती हूँ, जैसे जो मैं पोस्टिंग करती हूँ, मैंने अभी कल जो जॉब डाली, कल परसों, जैसे मैंने डाल दी रिएक्ट नेटिव डेवलपर, तो रिएक्ट नेटिव डेवलपर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसकी जगह सॉफ्टवेयर टेस्टर की जगह फिर अंडरस्कोर आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस, वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, डॉट पीडीएफ खुद ही आ जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। आई होप कि आप मुझे जो भी सीवीज रिसीव हो वो इसी फॉर्मेट में, बिकॉज मुझे सबका मैं डाउनलोड्स करके मुझे सबका चेंज करना पड़ता है, सबकी सीवी ऐसे इस फॉर्मेटिंग में। मैडम एक चीज ये मैम कि आप यस, आप जो भेज रहे हो ना ग्रुप में, हाँ प्रीवियस हाँ, जो क्लासेस था, जो प्रीवियस क्लास का रिकॉर्डिंग सब, आप इसको डिलीट मत कीजिए मैडम। क्लास रिकॉर्डिंग्स मतलब जो आप प्रीवियस क्लासेस का जो रिकॉर्डिंग भेजे थे ना आपने, क्लास का रिकॉर्डिंग्स, मतलब मेरे जैसे, सेशंस का, सॉफ्ट स्किल हाँ सेशंस का? हाँ हाँ, आप नहीं, तो मैंने अपना, डिलीट नहीं किया, आई हैव लाइक नहीं नहीं, शेयर्ड यू मत दैट कीजिए, चैनल लिंक, नो, उस पे तो मत सब कुछ कीजिए, अपलोडेड है। मैं वही बोला मत कीजिए, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए ना मेरा एग्जाम चल रहा है अभी, और मेरा हाँ फाइनल हाँ, सेमेस्टर है, ये कंप्लीट होने वाला है, तो उसके बाद मैं ये शुरू करूंगा आपका जो जो क्लासेस था, सी उसको आई मैं हैव फिर से, ऑलरेडी टोल्ड यू देयर इज अ काइंड ऑफ चैनल, तो उस पे तो मैंने आपको बता रखा है, चैनल की लिंक है, उस पे सारे जॉब्स कह रहे हो अपलोडेड है, वीडियोस तो मैंने डिलीट नहीं किए। कोई डिलीट नहीं, हुआ है क्या? सारे वीडियोस तो अपलोड है मैम। फिर अपलोड है मैम, नहीं नहीं वीडियो नहीं अवेलेबल। नहीं, मैं डिलीट की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि बाई मिस्टेक में डिलीट मत कीजिए बोल रहा हूँ। बाय मिस्टेक डिलीट मैं नहीं करूंगी डियर, डोंट वरी। सी ये चैनल है और इसमें वीडियोस में ऑलमोस्ट सारे ही सेशंस हैं। हाँ, ठीक है, ओके मैम। ये आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको जितनी बार देखना आप देखो अपना। हेलो, ओके। I have one question.
आवाज आ रही है मैम? आ रही है? मैम मुझे ना ये मैम, पूछना था कि मैंने अपना जो जो रिज्यूम है वो जैसे naukri.com और इंडीड पे अपलोड किया, बट मुझे क्या है ना, कंसल्टेंसी से कॉल आ रहा है, ठीक है, कि आप मंडे को आ जाइए, हमारे यहाँ वॉक इन इंटरव्यू है, तो वो लाइक जेन नहीं, या फ्रॉड है वो? अगर कंसल्टेंसी आपको कनेक्ट कर रही है, सबसे पहले तो वो आप उसके लिए 2 से 3 साल एक्सपीरियंस होने चाहिए, तो ही आप एक्सपेक्ट करोगे कंसल्टेंसी आपको कॉल कर रही है, फर्स्ट। मैम ऐसा रूल है? सेकंड मैं बता रही हूँ आपको। सेकंड, पीयूष, अगर आप 2 से 3 साल एक्सपीरियंस हो और आपको किसी कंसल्टेंसी ने कनेक्ट किया है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो आपको डायरेक्ट वॉक इन करवाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कंसल्टेंसी, व्हाट इज कंसल्टेंसी? द थर्ड पार्टी, द मीडिएटर, है ना? कि कंसल्टेंसीज में अगर सपोज XYZ कंपनी है, सपोज HCL कंपनी है, और उसको 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस कोई कैंडिडेट चाहिए एज अ डेटा एनालिस्ट, तो वो लिंक्डइन पे सर्च आउट करने से अच्छा वो किसी के प्रोफाइल्स स्क्रीन करके फिर उनका इंटरव्यूज लेने से अच्छा वो किसको कनेक्ट करेगी? कंसल्टेंसी को। HCL कंपनी कंसल्टेंसी को कनेक्ट करेगी, जिनके पास वो पूरा सिस्टम है कि वो बंदे लेते हैं, स्क्रीन करते हैं, है ना, फिर भेजते हैं। तो कंसल्टेंसी क्या करेगी? आपका CV, वो हायरिंग पोस्ट डालेगी उस कंपनी के नाम से, जैसे मैं कर रही हूँ। मैं कंसल्टेंसी नहीं हूँ, बट मैं मीडिएटर हूँ, मेरा काम उसी तरह का है। हाँ। ठीक है, मेरा काम उसी तरह का है ना, कि मैं उस कंपनी से हायरिंग लेती हूँ, वो कंपनी मुझे कनेक्ट कर देगी, देखो आकांक्षा, हमें चाहिए कोई डेवलपर, चाहिए फुल स्टैक डेवलपर, आप मुझे कैंडिडेट्स दो। मैं क्या करती हूँ, मैं वो जॉब पोस्टिंग आप लोगों पे बांट देती हूँ, है ना। अब मुझे जो जो एक्सपीरियंस आते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा ये देख रहा है, अच्छा ये देख रहा है, फिर मैं उनके CV स्क्रीन करती हूँ, ठीक है। स्क्रीनिंग के बाद मैं कंपनी में भेजती हूँ, ठीक है, एक होता है ना फिल्टरिंग करना, वो मैं करती हूँ, उसके बाद मैं कंपनी को भेजती हूँ। बस यही रहता है कि ये चीजें मेरी जो होती है वो रहती है, क्या बोलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, ठीक है। बस ये चीज रहती है, और कंसल्टेंसी में पे आउट हो जाता है, ठीक है। तो कंसल्टेंसी अगर आपको कनेक्ट कर रही है ना टिया, तो उसके लिए आप 3 से 4 साल एक्सपीरियंस होने चाहिए, और प्लस कभी भी कंपनी आपका वॉक इन ड्राइव नहीं करवाएगी, वो हमेशा आपका वो लेगी, वर्चुअल इंटरव्यू ही लेगी, ठीक है। क्योंकि उसके पास Okay, ma'am. मिलियंस ऑफ बहुत लोग होंगे, क्योंकि उसको तो फुलफिल करना होगा। HCL कंपनी उसको पैसे देगी कि ठीक है, कंसल्टेंसी फर्म को वो 10,000 20,000 ऐसे रुपए देगी कि ठीक है, तुम मुझे ये बंदा लाके इस दिन तक दे दो, 10 दिन में क्लोजिंग कर दो, 15 दिन में कर दो, ठीक है। और फिर वो आपसे भी चार्ज करेगी, ठीक है। जी मैम। तो ओके, कंसल्टेंसी थैंक यू। ऐसे वर्क करती है। वॉक इन ड्राइव कभी भी कंसल्टेंसी का हो ही नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि आपको रियल लग रहा है, तो मुझे मेरे साथ शेयर कर दिया करो एक बार, मैं बात कर लूंगी डायरेक्ट। ओके मैम, जैसे लोकेशन के हिसाब से भी मैम इस पे ये इफेक्ट करता है कि आपकी इंटरव्यू ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी? बिल्कुल सपोज करता है, मैंने दिल्ली, बिल्कुल करता है। अगर मैं दिल्ली की कंपनी अगर मुझे कॉल कर रही है, तो किसको प्रेफर करेगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन? सी डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है कंपनी से। अगर कोई कंपनी है उसकी ब्रांचेस हर जगह है, तो फिर तो आप इंटरव्यू कहीं भी दे दो, ठीक है। बट अगर वो हेडक्वार्टर ही सिर्फ एक जगह है, तो फिर वही है, वर्चुअल राउंड लेगी, फिर वो सारे आपके, उसके बाद आप रिलोकेट करोगे। मतलब मैंने अभी तक जितने मैंने मैंने एक्सपीरियंस किया है, उस हिसाब से अगर मैं खुद का लोकेशन दिल्ली बताता हूँ, तो आसपास के रीजन में जैसे नोएडा, गुड़गांव, ये सब दिल्ली NCR वाले जितने कॉल आते हैं, तो वर्क ऑन इंटरव्यू पे वो ज्यादा फोकस करते हैं, तो मैं हाँ, इसीलिए वही करेंगे। सी दिल्ली NCR ऐसा एक लोकेशन है ना, मोस्ट ऑफ द जॉब्स यहीं पे, एम्प्लॉयमेंट यहीं पे है ज्यादा। ऐसा नहीं बेंगलुरु साइड में या फिर साउथ साइड में नहीं है, वहां पे भी है, बट वहां पे जो एक्सपीरियंस जो मांगती है कंपनी, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई भी नॉर्मल छोटी कंपनियां ही है ना, स्टार्टअप कंपनीज नहीं है, जो कि आपको नोएडा लोकेशन में मिल जाएंगी स्टार्टअप कंपनीज, ठीक है। बट साउथ लोकेशन में आपको स्टार्टअप कंपनीज बहुत रेयर मिलेंगी, ठीक है। तो और जो ऑलरेडी बिल्ड कंपनी है, वो कभी भी फ्रेशर हायर करेगी नहीं, या फिर 2 से 3 साल एक्सपीरियंस पे बात करेगी ही नहीं। वो बात करेगी सीधा 5 साल प्लस एक्सपीरियंस, या फिर 10 साल, या फिर 18 साल ऐसे, ठीक है। तो अगर अगर कोई कोई बंदा अगर ये ऑफलाइन ज्यादा क्या कहते हैं कंफर्टेबल ना हो, तो अगर लोकेशन चेंज करने पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा ना, जॉब जॉब के सी, मतलब? मैं आपको एक चीज अभी समझाती हूँ, चलो, सबके लिए ये, ठीक है। वर्ड फाइल काम गई, इसको हम हटाते हैं। हम बात करते हैं कि अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज
Spelling गलत ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे मैम उसके पहले मुझे एक चीज पूछना था। मॉडिफाई करें? यस डियर। हाँ एक्चुअली क्या है ना, मैंने नौकरी पे मतलब मैंने अप्लाई किया था 1-2 जॉब्स में, हाँ तो हाँ मुझे कंपनी की तरफ से डायरेक्ट मेल आया था। ओके मुझे एक मेल में मुझे आया था, मतलब पहले एक कंपनी में मैंने अप्लाई किया था, उसमें उसकी तरफ से मुझे मेल आया और उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि मतलब उन्होंने एक लिंक दिया हुआ था, उसमें मुझे वीडियोस अपलोड करने थे उनके क्वेश्चंस के आंसर करते हुए। ओके हाँ तो मतलब उस चीज से क्या होता है, मतलब वो मुझे समझ नहीं आया वो रियल है, क्योंकि वो ये फर्स्ट रियल टाइम है, था। वो रियल था। अगर वो आपको वैसे आया था तो वो रियल था। हम कैसे पता करते हैं? देखो सी विनय, सभी सुनो क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं आपके। अगर कोई कंपनी बिल्कुल आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक कर रही है, बिल्कुल आपको ऐसे काम दे रही है जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर के हैं, आपका इंटरव्यू ऐसे ले रही है जो आपको टफ लग रहा है कि यार ये कैसे हो रहा है, ये कोई न्यू चीज हो रही है, न्यू चीज इन द सेंस ऐसे नहीं कि कोई अलग ही कुछ काम करवा रहा है आपसे, ठीक है, वैसा नहीं, बट जिसमें आपको आप कर सकते हो, बट आपको कंफर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, जैसे आपको हर क्वेश्चन के आंसर एक वीडियो में देने हैं, ठीक है, विच इज अ न्यू थिंग, इतना डिफिकल्ट यस नहीं है, बट आपने कभी किया नहीं है, कंफर्ट जोन से बाहर का है ना, वही पे चीज वो नॉर्मल वर्चुअल इंटरव्यू पे लेगी तो ज्यादा अच्छा है, कॉलिंग पे लेगी तो आपके लिए कंफर्ट जोन है, हाँ बट हाँ कंफर्ट हाँ जोन से बाहर के ले रही है तो मतलब वो कंपनी रियल है, ठीक है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक करेगी कि आप कैसे आंसर कर रहे हो, ठीक है, प्लस आपका एक पता चल जाता है कि हाँ आप फेक बोल रहे हो, आप रियल बोल रहे हो, ये आप ही की वॉइस है या फिर आप ही को इतनी नॉलेज है, नहीं है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंपनीज नोएडा में तो इतना नहीं है, साउथ में ये बहुत है चीजें। यस मैम, उसके बाद क्वालिटी टेस्ट के लिए जाती है वीडियो। हाँ क्वालिटी टेस्ट के लिए जाती है ताकि चेक करे कि आपकी जो वॉइस है वो रियल है, हाँ, मैच कर रही है कि लिपसिंग नहीं। सही है या फिर ठीक कोई है, और फेक है हाँ तो पीछे से ये बोल रहा चीज ये रियल है, जिस कंपनी में आपने दिया होगा, जिस कंपनी से आया होगा वो कंपनी रियल होगी, ओके। ठीक है। एंड मुझे मैंने एक और ऐसे ही अप्लाई किया था नौकरी पर ही, तो वहां से भी मुझे एक मेल आया था, लेकिन उसमें जो है मुझे मतलब एक टेस्ट के लिए वहाँ लोकेशन पर बुला रहे थे वो, मतलब उन्होंने रिटर्न टेस्ट के लिए मुझे लोकेशन पर बुला रहे थे और उसमें स्लॉट चूज करने के लिए लिंक दिया हुआ था, मैंने लिंक पे क्लिक किया बट वो स्लॉट चूज करने का ऑप्शन मेरे को आया नहीं। तो मतलब अगर अगर कंपनी बुलाती है जैसे लोकेशन पर तो वो जाना सही है ऐसे? कंपनी पहले वेरीफाई कर लो ना, कंपनी क्यों नहीं बुलाती, कंपनी आपको बिल्कुल बुलाएगी। ऑफलाइन चलो फर्स्ट राउंड आपका वर्चुअल ले लेगी, सेकंड राउंड क्या पता उनको ऑफलाइन लेना हो, ठीक है। नहीं डायरेक्ट वो सिर्फ टेस्ट के लिए ही बुला रहे थे फर्स्ट, मतलब जैसे मैं नौकरी से अप्लाई किया फर्स्ट राउंड के डायरेक्ट लिए टेस्ट शेड्यूल हो करने के सकता है, लिए। पॉसिबिलिटी है हाँ कि वो रियल हो, बट वही फिर आप कंपनी का नाम आप देखो, गूगल पे जाओ, चेक करो कि उन्होंने कहीं ना कहीं तो पोस्टिंग डाल रखी होगी, क्योंकि कोई कंपनी हाँ अगर हाँ ऐसी बट चीज जैसे करवा रही है, मैं वॉक मेरा इन जो ड्राइव करवा रही, हाँ यस विना। नहीं बट जैसे क्या है ना, मेरा लोकेशन जो है वो ग्वालियर है मध्य प्रदेश में, एंड जो वो कंपनी का लोकेशन था वो अपनी लोकेशन पे बुला रहे थे गुड़गांव में, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था ना, इसलिए मैंने पूछा। सी मैंने आप अपने कंफर्ट जोन से इतना ही बाहर मत निकलो कि आप फर्स्ट राउंड देने इतनी दूर दूर लोकेशन पे जा रहे हो, आप अप्लाई ही मत करो वैसी जगह, आप हाँ उसको वही फिर दैट्स डिक्लाइन ही वाई। करो, चाहे वो कितना रियल हो या फिर कितना फेक। एक होता कि बिल्कुल थर्ड राउंड है, आपको एनी हाउ जाना ही है, आपकी ड्रीम जॉब है, तो आप एक टाइम के लिए सोच सकते हो, बट फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के लिए आप अप्लाई ही मत करो वैसी जगह पे। ओके ओके गॉट इट। मैम मैम यस सॉरी हेमंत, टू मैम, एक्चुअली नो आई हैव इशू। टू लीव, आई हैव टू लीव नाउ, मेरे को एक एग्जाम कल मेरा सेमेस्टर एग्जाम है, ओके सो ओके, अभी मेरे को नो निकलना इशू पड़ेगा हेमंत, तो। I'll share the recording, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। Okay, yeah, welcome. See everyone, please be attentive here. कुछ चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, कुछ बुलेट पॉइंट्स में, ये प्लीज अपने अंदर ये चेंज आप लाना अब से स्टार्ट तो कर दो, ठीक है। फर्स्ट क्या, कि जैसे ही मैं कोई जॉब पोस्टिंग करूँ, सपोज मैंने हाँ रिएक्ट जेएस के लिए की, कि मैं रिएक्ट जेएस डेवलपर की जॉब पोस्टिंग है एट XYZ कंपनी, मैंने ग्रुप में डाला है ना, आप लोगों के ग्रुप में डाला और आपने हर जगह देख लिया, तो आप क्या करते हो, जो नीचे गूगल फॉर्म होता है ना, उस पे जाते हो और अप्लाई कर देते हो, आपके पास ऑलरेडी जो एक सीवी बना होता है आप उसी को अपलोड कर देते हो, ठीक है, जो कि बहुत गलत है। गूगल फॉर्म के साथ साथ एक आपके साथ जेडी भी मेंशन होता है, और जेडी किसे कहते हैं, कि उस कंपनी को, XYZ कंपनी को कैसा बंदा चाहिए वो उस जेडी में लिखा होता है, ठीक है। और आप लोग कैसे सीवी अपलोड करते हो, जो आपको आता है,
ठीक है, तो आपको यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा और बार बार करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आप जेडी में जाओ, आप देखो कि उसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, जो मुझे आते हैं वो अपनी सीवी में डालो, ठीक है। आपका ऑलमोस्ट 70 to 80% सीवी आपका जेडी से मैच करना चाहिए, तो ही आप इंडिविजुअली एलिजिबल हो सकते हो। लाइक मुझे नहीं पता, मैंने आप लोगों में से जो भी प्रेजेंट है कितनों को कॉल किया है, कॉल करके मुझे अब बोलना पड़ रहा है कि प्लीज आप ये एडिट कर दो अपनी सीवी में, ये एडिट कर दो, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों से खुद ही एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप लोग एडिट करके मुझे दो। मैम ठीक है, आप सीवी और रिज्यूमे बनाना बताओगे आप? सौरभ कहाँ थे आप उस टाइम से? मैम अभी तो मॉड्यूल दूसरा ही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना मेरा। कितना कोर्स कंप्लीट हुआ आपका? अभी 2 मॉड्यूल कंप्लीट हुए हैं, एक एसक्यू है, वो सॉरी एक वो एक्सेल और पावर बीआई। आप ग्रुप में एडिड हो डीएडीएस के? यस मैम। तो उसमें आपको सेशंस के रिगार्डिंग आता नहीं है मैसेज, रिज्यूमे बिल्डिंग सेशंस के और रिज्यूमे फॉर्मेटिंग सेशंस के? 2 दिन पहले ऐड हुआ हूँ, अभी तो कुछ आया नहीं है ऐसा। तो डियर वो तो होगा, फिर आपको स्टार्टिंग में लाइक बता दिया जाता है ना, यहाँ पे होगा, वो भी आपको गाइड किया जाता है प्रॉपर, ठीक है। तो ओके सौरभ आप वो मैम मैं सेशन तो कहाँ ग्रुप से में देख भी ऐड सकते हो? एक सेकेंड, मैंने जैसे भी बताया था ना कि यूट्यूब चैनल पे वो है, रिज्यूमे फॉर्मेटिंग सेशन, किस दिन अपलोड किया था? सी दिस सेशन, ये तो ईमेल फॉर्मेटिंग है, रिज्यूमे फॉर्मेटिंग सेशन दिस वन, ठीक है, ये आप जाके एक बार चेक कर सकते हो फॉर्मेटिंग के हिसाब से। अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए रिज्यूमे फॉर्मेटिंग का, तो आई विल शेयर दैट, दिस फॉर्मेटिंग, दिस, कि कहाँ आपके हेडर में क्या क्या आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ये रहा एक, ऑब्जेक्टिव में आप क्या डाल सकते हो, एजुकेशन आपको कैसे डालनी है, स्किल्स आपके कैसे होंगे, प्रोजेक्ट्स आप कैसे कैसे डाल सकते हो, एवरीथिंग इज देयर, राइट? ओके सौरभ? ओके मैम। या ओके, सी, हाँ, तो ये चीज है। अगर मैं आपसे रिएक्ट जेएस के सीवीज मांग रही हूँ, सपोज मैंने अभी एक कंपनी का डाला था जिसका नाम था टेक ड्रॉप्स, ठीक है, इस कंपनी पे हायरिंग निकली थी ऑलमोस्ट 6 पोजीशंस की, अलग अलग पोजीशंस, ठीक है। उसने कौन कौन से मांगे, उसने रिएक्ट नेटिव मांगा, उसने रिएक्ट जेएस मांगा, उसने मुझसे नोड जेएस भी मांगा, उसने एससीओ, बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है, उसने ऑलमोस्ट मुझसे 6 पोजीशंस मांगी, ठीक है, एनालिस्ट। सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे अभी? यस मैम। इस कंपनी ने, टेक ड्रॉप्स कंपनी ने मेरे से 6 अलग अलग पोजीशंस मांगे कि मुझे रिएक्ट नेटिव पे भी बच्चे दो, मुझे रिएक्ट जेएस पे दो, मुझे नोड जेएस पे दो, मुझे एसईओ पे, हर जगह पे दो। अब ये जो 3 एक सेकेंड, प्लीज म्यूट एवरीवन। यस, हाँ, अब इन 3 पोजीशन में किस में काउंट होती है तीनों? ये तीनों पोजीशंस आपको एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है फुल स्टैक, उसी में जाती हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने रिएक्ट जेएस कर रखा है तो वो रिएक्ट नेटिव पे भी अप्लाई कर रहा है, वो नोड जेएस पे भी कर रहा है, ठीक है। या सपोज किसी बच्चे ने मर्न कर रखा है, आई नो किसी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी मर्न के लिए, मर्न में आपका रिएक्ट, आर से रिएक्ट होता है, आर एन से नोड होता है, ये मर्न एक कोर्स होता है, कोडिंग लाइन है बैकएंड में। तो मर्न अगर किसी बच्चे ने कर रखा है, तो अगर उसने कोई सीवी बना रखा है जिसने उस मर्न के बारे में डाल रखा है, वही सीवी वो रिएक्ट जेएस के लिए अप्लाई कर रहा है, वही सीवी वो नोड जेएस के लिए भी कर रहा है, विच इज रॉन्ग। आप अगर रिएक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो प्लीज थोड़ी सी सीवी में एडिट करके प्रोजेक्ट्स रिएक्ट जेएस पे दिखाओ सिर्फ, ठीक है। अगर आप नोड जेएस के लिए करो तो सेम चीज करो कि नोड जेएस पे दिखाओ, आपको वैसा बनना पड़ेगा जैसा कंपनी चाह रही है। तो ये चीज मैं आप लोगों से अब से एक्सपेक्ट कर रही हूँ, या फिर कहीं भी, चाहे मेरे पास सीवी आप फॉरवर्ड करो या फिर कंपनीज में करो, आप प्लीज पूरा जेडी गो थ्रू कर लो कि हाँ जेडी में क्या लिखा है। हम यहाँ पे चलते हैं एक बार इसमें, I do ये have a इसका जेडी question, है, ma'am. ठीक है। यस डियर, हेलो। Actually, just ये confirm करना था कि like is it safe to like edit skills which we don't have? Like यस मतलब अगर यस, कोई सी, कंपनी है आप उसने कुछ इतना पर्टिकुलर स्किल्स इतना मत मांगे हैं करो। जो मुझे सी नहीं आते ऑब्वियसली। विनय, सी फॉर एग्जांपल अगर आपने डेटा एनालिस्ट, कौन सा कोर्स किया आपने यहाँ से? मैं पावर बीआई अभी चल रहा है मेरा, मतलब डेटा एनालिस्ट वाला ही चल रहा है मेरा कोर्स अभी। डेटा एनालिस्ट किया है, ठीक है। कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं आपके? हाँ,
अभी मेरा पावर बीआई कंप्लीट हो चुका है एंड एसक्यूएल चल रहा है। कौन कौन से पावर बीआई मॉड्यूल्स हैं आपके? एसक्यूएल, पावर बीआई एसक्यूएल, एडवांस एक्सेल हाँ, एंड पाइथन। एंड पाइथन, ठीक है। टैब्ल्यू Yep. नहीं है, ठीक है, नहीं, ठीक है। तो अगर आपको कोई जॉब आई जिसमें मांगा गया है कि एक्सेल भी आना चाहिए, पावर बीआई भी, एसक्यूएल भी, पाइथन भी, टैब्ल्यू भी, एडब्ल्यूएस भी, ठीक है, आपने जो कोर्स किया है वो 4 किए हैं, उसमें 2 स्किल्स एक्स्ट्रा हैं। कौन कौन सी? एडब्ल्यूएस और टैब्ल्यू। आपको थोड़ी तो नॉलेज होगी ना, है ना? एक तो होता कि एक टैब्ल्यू पे ही पूरा मांग लिया गया है कि हाँ वो जो पूरी पोजीशंस है वो टैब्ल्यू पे ही है, जो भी स्किल्स मेंशन्ड है सिर्फ टैब्ल्यू पे है, तो ऑब्वियसली फिर आप नहीं कर सकते। बट सी, आटे में नमक जितना झूठ तो चलता है, सबको पता है ना? जो हम करते हैं, हमको कहीं भी जाना है तो हमको थोड़ी ना थोड़ी बहुत हेरा फेरी करनी ही पड़ेगी अपने सीवी में, क्योंकि मार्केट ने हमें ऐसा बना दिया है कि वो हम जो है हमें वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ हमारा अगर गैप है तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमें उसके लिए भी मॉडिफिकेशन करनी पड़ रही है। अगर हमने मर्न कोर्स कर रखा है तो हम मीन के लिए भी अप्लाई करें, बिकॉज हम मजबूर हैं, हमें चाहिए जॉब, है ना? तो हमें फिर बनना पड़ेगा जो कंपनी को चाहिए। उसके लिए फिर आप उतना कैलिबर दिखाओ विनय कि थोड़ी बहुत स्टडी करके, थोड़ा बहुत रिवाइज करके बेसिक टैब्ल्यू फिर सीखो और स्किल डाल दो। बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि आपको एडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म ही नहीं पता और वो स्किल आप अपनी सीवी में डाल रहे हो, क्योंकि जो भी अपनी सीवी में डालोगे नजर सब पे जाएगी, और स्किल्स उतने ही डालो जितना आप जस्टिफाई कर पाओ, कैलिबर हो, ओके ओके। ठीक है? उतना ओवर मत करो, बिकॉज सी अगर Yep. मैं लिख दूं कि मेरे को सब कुछ आता है, ठीक है, और पोजीशन मुझे पता हो कि सिर्फ 3 एलपी देने वाली है, तो सब कुछ क्यों लिखना है? कंपनी को तो नॉलेज में आ जाएगा, अच्छा आपको सब कुछ आता है, तो 3 एलपीए में ही आपसे सब कुछ काम करवाएगी, तो उतना भी आप मत ही करो, ठीक है? जितने अपने जो होते हैं ना स्पेशलाइज्ड स्किल्स, जितना कवर अप करके रखोगे सिर्फ वहीं पे यूज करो जहाँ पे आपको एक वर्दी एक अमाउंट मिल रहा, वर्दी एक मतलब एक है ना सेटिस्फाइड सैलरी मिल रही हो, वहीं पे अपना पूरा आप टैलेंट दिखाओ कि हाँ मुझे ये भी आता है, वहीं ये भी आता है। जहाँ पे आपको पता चल रहा है मैं जितना भी दिखा दूँ, जितना भी टैलेंट दिखा दूँ इनको, ये सैलरी इंक्रीज ही नहीं करेंगे, तो फिर कम ही दिखाओ, ओके ओके। ठीक है? ये सबके लिए था, सब सुन रहे हो? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. से आप लोग कभी भी अपना जेडी एक बार पढ़ लेते हो, जैसे यहाँ पे जेडी मेंशन्ड है किसके लिए? प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और टेस्टर के लिए, है ना? इसमें स्किल्स में हम चलते हैं मैनुअल टेस्टिंग, टेस्ट स्क्रिप्ट्स, टेस्टिंग टूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अजाइल, सेलेनियम, टेस्ट केसेस, जीरा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब डाल रखे हैं स्किल्स, और आप अपने सीवी में सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग डाल के भेज रहे हो, आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डाला ही नहीं है कहीं, जबकि आपको पता चल रहा है कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की ही जॉब प्रोफाइल है, तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहीं ना कहीं तो डालोगे ना, भले आप फ्रेशर हो बट आपको स्किल्स तो डालनी पड़ेंगी, ठीक है? अगर उसने Yes, बोल ma'am. रखा है कि 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, आपको दिख रहा है कि उसने लिख रखा है 1 ईयर एक्सपीरियंस, तब भी आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? ये गलती सब आप लोगों से स्टार्ट हो रही है, बिकॉज आप लोग मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हो जेडी। कंपनी को तो लगेगा अच्छा इसमें है ही नहीं, रिजेक्ट करो ना, वो कोई आपको कॉल करके बोलेगी कि आपको रिजेक्ट कर दिया ना, कोई ऐसा कुछ होता है ना, कोई मेल करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, आपको लगेगा कि यार मेरी गई थी सीवी, क्या हुआ उसका? यही चीज होती है। इवन मैं भी जब कंपनीज में शेयर कर देती हूँ ना सीवी, कंपनी सिर्फ मुझे उनके नाम बताती है कि सी मैंने सिर्फ इसको प्लेस कर लिया या फिर इसका इंटरव्यू हुआ था, ये रिजेक्ट हो गया, वो मुझे कभी नहीं बताएगी जिसका उसने सीवी काउंट ही नहीं किया या फिर स्क्रीनिंग में ही रिजेक्ट कर दिया। तो इतना आप बनो। अभी स्टार्टिंग में क्या था, जैसे अभी मैं आपको कुछ मेल्स अपने दिखाऊंगी, अगर लास्ट 1 और 2 वीक से मैं सिर्फ 2, ठीक है, 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 बच्चे, ठीक है, Hey Akansha. यस, Yeah, सी sorry यहाँ to यहाँ पे interrupt, 3 but I बच्चे। have a question. हाँ। As you are telling that we can add up relevant skills in our CV in which we have basic knowledge or we are about to learn so that we are eligible Right. for that job. Right. What if we are not having, like, we are working, but we are not having relevant work experience? For example, a person is having experience of front-end development or content writing, and that person is wanting to make a switch into data analysis. So, See, is it a valid thing to show in our totally, resume that we are working as content writer and now we are switching to data analysis? totally. See, वही टॉपिक मुझे स्टार्ट करना था लास्ट में, बट मैं अभी कर देती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बोला, कुछ भी सपोज आप पास आउट हो 2020 के,
ठीक है, आपने 2021 से 2023 तक आपने जॉब की, कहाँ? इनटू सेल्स में, ठीक है। 2024 में आपने कोर्स किया डीए का क्रोमा कैंपस से। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्रोमा कैंपस मुझे जॉब देगा एज अ फ्रेशर, है ना? यू एक्सपेक्टिंग एज अ फ्रेशर आपको अब जॉब मिलेगी इन डीए, ठीक है। पहली बात, आप करंट ईयर और उससे प्रीवियस ईयर, सपोज अगर अभी चल रहा है 2025, सपोज एग्जांपल, तो फ्रेशर कौन हुए? 2025 के पास आउट्स और 2024 के पास आउट्स, बस, ठीक है। अगर अभी 2024 चल रहा है तो क्या हुआ? वाइज वर्सा, वही सेम, 2024 के पास आउट्स और 2023 के पास आउट्स, ये लोग 2024 में फ्रेशर काउंट होंगे, 2025 में सिर्फ ये लोग पास फ्रेशर्स काउंट होंगे। यहाँ पे समझ गए? तो जिसने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है 2020 की, या फिर करंट ईयर और प्रीवियस ईयर से पहले का है, तो फ्रेशर तो कभी काउंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस है बट रेलिवेंट नहीं है। यहाँ तक समझ में आया भूमिका? या ठीक है, आपको एक्सपीरियंस है, मतलब आप फ्रेशर तो नहीं हो बट रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। अब आपको चाहिए जॉब डीए में। अब आपको पता चल गया आपके पास क्या क्या वो आ रहे हैं, हिंड्रेंसेस हम कहते हैं, रुकावटें, ठीक है। क्या क्या आ रहे हैं? फर्स्ट ये आ रहा है कि कंपनी आपको एज अ फ्रेशर ट्रीट नहीं करेगी, है ना? फर्स्ट ये हो गया। सेकंड आ रहा है कि डीए में फ्रेशर जॉब्स ही नहीं है, फ्रेशर जॉब्स नहीं है। और पहला कि आपको फ्रेशर ही काउंट नहीं करेगी वो। आपको फ्रेशर पहले तो कंपनी काउंट ही नहीं कर रही है कि आप फ्रेशर हो ही नहीं। दूसरा, अगर आपको फ्रेशर जॉब मिल भी रही है समहाउ किसी कंपनी से, तो नहीं, एक सेकंड, क्या बोल रही हूँ मैं? हाँ, पहला पॉइंट ये कि आप फ्रेशर नहीं हो, ठीक है। दूसरा ये कि आपको पता चल गया फ्रेशर जॉब्स भी नहीं है। तीसरा, आपको पता चल रहा है कंपनी आपको एज अ फ्रेशर ही ट्रीट नहीं कर रही है बिल्कुल भी। तो इस पॉइंट पे आप क्या करोगे भूमिका? the best way is to earn certifications and relevant knowledge about that thing, but I'm not sure that we should add up fake experience. Totally. Like See. if I'm working in sales, so I don't Mhm. think that I should mention that I'm working as data analyst. ठीक है, अब मैं इतना बताती हूँ। भूमिका, अपने पास आउट ईयर बताओ। 2023. आप तो फ्रेशर हुए फिर तो, अभी के हिसाब से But तो, I'm ठीक है। working. यू आर स्टिल वर्किंग, नो इशू। आपका पास आउट ईयर 2023, ठीक है। आप वर्किंग कब से कब तक हो? मंथ? May 2024. हम्म, Currently working at ठीक है। और आप, Influence. ठीक है, आपने कोर्स कौन सा किया है यहाँ से? डीए, Masters in Data Science. ठीक है। आप कोर्स के बारे में तो कहीं नहीं लिखोगे अगर आप अपना रेलिवेंट एक्सपीरियंस काउंट करवाना चाहते हो, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अगर आपको कोई सीवी है भूमिका, आप उसे पास आउट ईयर 2023 लिखोगे। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो एज अ कैसे कर रहे हो? जॉब प्रोफाइल क्या आपकी? Apprentice. सेल्स में? No. Content writing. कंटेंट राइटिंग, ठीक है, बिल्कुल ही डिफरेंट है ना? कंटेंट राइटिंग से आपको डीए में जाना है। क्या आपकी कंपनी में एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, टैब्लू, ये सब इनमें से कोई भी टूल यूज होता है? ऑब्वियसली Yeah, होता MS होगा कहीं ना Excel. कहीं, है ना? MS Excel and Google Analytics. और एसक्यूएल, AWS, No, क्लाउड, कुछ तो ऑब्वियसली। सी, SQL. इन्फो एज इज अ गुड कंपनी और वो क्रिएटिव से बनाते होंगे, Yeah, डेवलपिंग तो टीम होगी, और एसक्यूएल, पावर बीआई टूल्स तो यूज होते होंगे कुछ ना कुछ चीजों के लिए तो। yeah, but those are used in another department. सी, मैंने आपसे क्या पूछा भूमिका? सिर्फ आपकी कंपनी में यूज होते हैं कि नहीं? आपकी अगर कंपनी में यूज हो रहे हैं तो Oh, फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि आपके डिपार्टमेंट पे यूज हो रहे हैं या फिर आपके अंदर उसका कोई राइट है या नहीं है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। all तो आप right. सिंपल, अब यहाँ से क्या करोगे? आपके पास ऑलरेडी इनका ऑफर लेटर होगा, है ना? आपके पास सैलरी Yes. स्लिप्स भी होंगी,
ठीक है। आप Yeah. सेम क्या करोगे, कंटेंट राइटिंग आपको है ही नहीं ऐसा कि आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हटा देनी है और बिल्कुल डीए में डाल देनी है, बिल्कुल भी नहीं। आप कंटेंट राइटिंग के साथ साथ दिखाओ कि मैंने एसक्यूएल पे भी काम किया है, मैंने पावर बीआई पे भी काम किया है, मैंने एक्सेल पे भी काम किया है, थोड़ा थोड़ा सब पे दिखाओ, ठीक है, ताकि आपका ये डीए ही प्रोफाइल जाए। भले ही आपकी जो पोजीशन है कंटेंट राइटर की जाए, बट अगर आप बोलोगे कि हाँ मैंने डीए में काम किया है तो कंपनी मानेगी। कैसे मानेगी? आपका इंटरव्यू Okay. लेके, आपका क्वेश्चंस आपसे पूछ के, ठीक है। मैं एग्जांपल देती हूँ। अब मैं यहाँ पे एज अ प्लेसमेंट काम कर रही हूँ ना, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, प्लेसमेंट टीम में मैं काम कर रही हूँ। अगर मैं कंपनी में, अगर मैं कल को स्विच करूँ, ठीक है, और मैं उनको बोलूँ कि मैंने एज अ एचआर ऑपरेशंस काम किया है, हालांकि मेरी प्रोफाइल जो है एचआर में ही आती है, एचआर डिपार्टमेंट में, बट मेरा काम ही अलग है ना। मैं यहाँ पे पेरोल का काम नहीं करती हूँ, है ना, मैं यहाँ पे सैलरीज नहीं बनाती हूँ लोगों की, राइट। बट अगर मैं नेक्स्ट कंपनी में जिसमें स्विच करूँ और मुझे आता हो पेरोल पार्ट कि हाँ सैलरी कैसे बनाते हैं, और मैं बोल दूं उनको कि मेरे को पेरोल पार्ट आता है, कंपनी मानेगी, कंपनी मेरा इंटरव्यू लेकर मानेगी, ठीक है। क्योंकि कभी भी आप जब स्विच करते हो ना भूमिका, या फिर मैं सबको बोल रही हूँ, कंपनी आपकी प्रीवियस कंपनी से आपका सैलरी क्रॉस चेक करेगी, आपका टेन्योर क्रॉस चेक करेगी, कितने कब से कितने टाइम तक काम किया है, और आपका जॉब प्रोफाइल समहाउ, या फिर आप वहां पे कैसे प्रेजेंट रहते थे, बस ये आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी भी क्रॉस चेक नहीं की जाती है, ठीक है। तो भूमिका आप आराम एक्चुअली से, सेम अगर आप Let me मुझे भी pardon the था। last point. यस, It doesn't verify our roles and responsibilities, but it verifies what? How we were present and our designation. डेजिग्नेशन समटाइम्स, या फिर कुछ और चीजें होती है, बट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो नहीं होती है। जो मेनली जो चीज होती है ये कि आप किस टीम में आते थे, ठीक है, किस टीम में आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, और आपकी सैलरी और आपका टेन्योर। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप हमेशा मॉडिफाई कर सकते हो। मैं भी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी एचआर में दिखाकर मैं जंप करना चाहूँ, मैं डायरेक्ट इजीली कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी कंपनी में एचआर है और मेरी कंपनी में सैलरी बनती है ना। अगर मैं यहाँ पे डेवलपर हूँ और मुझे डेटा एनालिस्ट में जाना है, और मुझे पता है कि मेरी कंपनी में डेटा एनालिस्ट है कुछ बंदे, है ना, तो मैं करना चाहूँ तो मैं इजिली कर सकती हूँ। बट हाँ, अगर वहीं पे एसएपी के कैंडिडेट्स हैं और वो किसी ऐसी कंपनी में प्रेजेंट है जिसमें एसएपी यूज ही नहीं होता, क्योंकि सी कंपनी हमेशा क्रॉस चेक करती है। मैंने आपसे क्यों पूछा पहले भूमिका, अब मैं आपको इजीली बोल देती कि ठीक है अपना एसक्यूएल पावर बीआई पे दिखा दो कि आपकी कंपनी में आप काम करते थे। पूछना इसलिए जरूरी है बिकॉज हर कंपनी हर टूल यूज नहीं करती, और वो चीज मेंशन होती है उनकी वेबसाइट पे, ठीक है। एसएपी आप, अगर आप लोगों ने सबने सुना होगा, एसएपी सॉफ्टवेयर है, हर कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती उसे, ठीक है। अगर कोई एसएपी का कैंडिडेट है, उसने एसएपी कोर्स किया क्रोमा कैंपस से, अब उसको लग रहा है कि मुझे एसएपी में फ्रेशर जॉब नहीं मिल रही, एक्सपीरियंस पे ही मिल रही है, और फिर वो एसएपी में अपने एक्सपीरियंस दिखा के अपनी करंट कंपनी का स्विच कर ले, और बाद में पता चलता है उसकी कंपनी में एसएपी यूज ही नहीं होता, सो विथ दैट इज अ फ्रॉड, ठीक है। वहां पे आप गलत कर रहे हो फिर, कि आपको जो इतनी होती है ना काइंड ऑफ सफाई ऐसी करनी होगी कि जहाँ पे हर चीज आपकी मैच कर जाए, जो आप बोल रहे हो वो चीज आपकी सीवी से मैच करे। आपकी कंपनी में एसएपी सॉफ्टवेयर यूज नहीं होता और एसएपी के आप बारे में डाल रहे हो कि मैंने काम किया है, तो कैसे काम कर लिया आपने, ठीक है। वहीं पे अगर सपोज वो टूल यूज नहीं होता आपकी कंपनी में, तब आप क्या करोगे? तब फिर जो ऑप्शन बचता है, क्योंकि वो बहुत रेयर इन केस होता है, क्योंकि मोस्टली मोल्ड हो जाती है, मॉडिफाई सीवी हो जाती है, तब फिर आपके लिए कुछ और ही बनता है। उसके लिए आपको सीवी में स्किल्स ऐसे डालने होंगे जो डिमांडिंग है आज की डेट में, या फिर आपको फेक एक्सपीरियंस के साथ फिर जाना पड़ता है, तब वो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है। बट फिर फेक एक्सपीरियंस में क्या होता है, कोई गारंटी नहीं होती आपकी जॉब लग जाएगी, है ना, उसमें आप एक्स्ट्रा पैसा देते हो, फिर फायदा उसमें, मतलब स्कोप ज्यादा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप मॉडिफाई कर लो अपनी सीवी को। यहाँ तक डाउट किसी को, कोई अपना किसी से पूछना है किसी यस रिगार्डिंग? मैम, मुझे एक डाउट है। एक्चुअली जैसे क्या है, अभी मैंने 1 ईयर एज अ टेक्निकल सपोर्ट वर्क किया ओके, एक कंपनी में। एंड मैं उस, मतलब जैसे मैंने अपना सीवी बनाया हुआ है, तो मैंने उसमें ऑलरेडी यही मेंशन किया हुआ है, मतलब मेरा जो प्रोफाइल था वो मैंने टेक्निकल सपोर्ट ही मेंशन किया है, बट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मैंने सारे डेटा एनालिस्ट वाले पॉइंट्स डाले हुए हैं अपने रिज्यूमे में। ओके। तो जो इस कंपनी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो क्या वो मुझे कंसीडर करेंगे? मतलब ऐसा मेरा रोल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, बट मैं जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसी पोजीशन के लिए डाले हैं।
तो वो बिल्कुल काम कर सकते करेंगे हैं। मुझे? बिल्कुल। सी विनय, मैं एक बात बताती हूँ, अगर कंपनी को आप वो चीज दे दोगे ना इंटरव्यू में जो उनको चाहिए, तो आपको क्रॉस चेक भी नहीं करेंगे। ठीक है? ओके ओके कंपनी को आपके काम से मतलब है। अगर सामने से आप जाओगे, बोलोगे कि देखो मुझे ये काम आता है, आप मुझे रख लो, अगर वो आपके काम से इम्प्रेस है, तो मुझे भी नहीं लगता कि वो क्रॉस चेक करेगी। क्रॉस चेक तब आगे करते जब उनको थोड़ा डाउटफुल होता है, उनको लगता है कि यार ये बंदा कर पाएगा, सिर्फ कह रहा है ना, ऐसे, तब वो क्रॉस चेकिंग वाला जाता है। वरना मोस्टली जब क्रॉस चेकिंग में जाता है ना, सिर्फ सैलरी डिस्कशन ही जाता है और टेन्योर, सिर्फ 2 पॉइंट्स। ओके ओके ठीक है? तो अगर आप जस्टिफाई वहां पे कर पा रहे हो, कैलिबर है इतना, तो विनय कभी भी कभी कंपनी को फर्क ही नहीं पड़ेगा आप किस बैकग्राउंड से आए हो, किस कंपनी से आए हो, क्या काम किया है। अगर आपको ये वाला काम आता है जो कंपनी को चाहिए, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। बट जस्टिफाई तो वो बाद वाला पॉइंट है ना, फिलहाल तो सीवी से शॉर्टलिस्ट करेंगे ना स्टार्टिंग में तो। सीवी देखो, कंपनी मोस्टली नहीं करती है स्क्रीनिंग पार्ट, वो एटीएस से करती है ना। जो मैंने सेशन एक लिया था कि एटीएस से ही करती है। एटीएस में वो क्या करती है, अपना जेडी डाल देगी, ठीक है, अपना जेडी में जो पीडीएफ होगा वो डाल देगी, और दूसरी साइड आपके सीवीज उसमें डाल देगी। जो भी सीवीज जेडी से मैच करेंगे, सिर्फ वो सीवीज वो एटीएस जो है ना मशीन, वो शॉर्टलिस्ट करके दे देगी और कंपनी सिर्फ उनका इंटरव्यू लेगी। इसलिए बार बार आपसे बोलो कि प्लीज जेडी को गो थ्रू करो, जेडी में जो लिखा अपने सीवी में लाओ, उस तरह का बनो। रिएक्ट जेएस पे है तो अपना जो प्रोफाइल का नाम है रिएक्ट जेएस डेवलपर दिखाओ, ऑब्जेक्टिव चेंज करो कि हाँ मैं रिएक्ट जेएस डेवलपर बनना चाहता हूँ। ठीक है? अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिएक्ट जेएस में दिखाओ, फ्रेशर हो तो प्रोजेक्ट्स रिएक्ट जेएस पे दिखाओ, स्किल्स में रिएक्ट जेएस, हर जगह रिएक्ट जेएस ही डाल दो कि कंपनी वो कर ही ले शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरव्यू। ओके कभी कभी ये भी होता है कि हर कंपनी का अलग अलग जीडी होता है, तो फिर हम बिल्कुल होता है। अपने रिज्यूमे में जो हमने अपना जेडी में किया है, तो हाँ हाँ। मतलब ऐसे कैसे लिखे कि मतलब नॉर्मलाइज टाइप हो जाए, 50-80%, 90%, मतलब कम से कम अगर 10 कंपनी है तो 10 कंपनी के कम से कम उसके 70-80% अगर जेडी अगर मैच कर जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि सिलेक्शन हो जाए सी अपना रिज्यूमे। परवेज मैं एक चीज बताती हूँ। आप छोड़ो, आप अगर सॉफ्टवेयर टेस्ट आपने कोर्स किया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का यहाँ से, ठीक है, तो आप जॉब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ही देखोगे ना, यस मैम। देखोगे, है ना। आप अपना यस मैम। नॉर्मली क्रॉस सीवी बना के रखोगे अच्छा सा, है ना, जिसमें आप बार बार वो चीज एडिट करो। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जो आप जेडी देखोगे हर कंपनी की, सिर्फ 20-30% ही चेंजेस होते हैं, बाकी यस सबका मैम। सेम यस मैम। रहता है ना। सबका जेडी सेम रहता है, सबको वही बंदा चाहिए, सबको मैनुअल टेस्टिंग चाहिए, सबको बस एसडीएलसी एसएसएलसी, हल्का है ना। फुल्का कुछ वर्डिंग का चीजें चेंजेस डिफरेंस रहती होता है, हैं, बिल्कुल बाकी कुछ मेन चीजें चेंजेस रहती मेन। हैं, और हाँ। वो जो चीजें चेंजेस रहती है ना, वो आपको बार बार सीवी में करनी पड़ेगी, सिर्फ 5 to 10 अच्छा। मिनट्स लेकर। ठीक है? ओके 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 वो मैम। चीज है। मैम वही बोल रहा, आप मुझे Anisha, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। आपने बोला था कि मैं कॉल करूंगा आपको, थोड़ा सा अपना रिज्यूमे और जो मैं कॉल नहीं आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, हम्म। तो उस पर डिस्कस करना, आप थोड़ा उस पे टाइम हम दीजिएगा, बात ठीक है? करते हैं आज। आज आप आप मुझे 2:30 बजे कॉल कर लो, ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू मैम, मैं ठीक है, आपको ओके। 2:30 बजे कॉल करूँगा। ठीक है, यस भूमिका। yeah, Kansha, like you were telling about this verification process after screening rounds. So, if we consider your solution for this, that companies generally ask for our tenure and how was our behavior and all, like characteristics. But if we talk about MNCs such as Accenture or Google, does they also कल तो गया perform ही this होगा, thing? Because I have heard पूछ of तो एक बार। सी Accenture, वो like they तो have फिर third बहुत party करते हैं, verifications. वो आपका ऑफर लेटर से लेके वो आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरीथिंग वो क्रॉस चेक करते हैं। बिकॉज सी गूगल एंड अमेजोन या फिर कोई भी डिलॉयट एचसीएल तो चलो उसमें नहीं आएगा, वो उतना नहीं करते हैं, Accenture, या फिर असेंचर, ठीक है, ये सब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से वेरीफाई करते हैं। बिकॉज सी वो आपको 1 to 2 years एक्सपीरियंस पे नहीं रख रहे हैं भूमिका, उनके एक्सपीरियंस लेवल ही इतने जाते हैं कि उनको करना ही पड़ता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उनके पैकेजेस भी कि वो कितने जाते हैं, 8 to 9 एनपी अगर वो किसी बंदे को दे रहे हैं और वो सिर्फ 2 साल का कहीं से बनवा के ले आया, भले वो इंटरव्यू क्रॉस चेक क्लियर कर रहा हो, ठीक है, बट फिर भी वो वेरीफाई करते हैं प्रीवियस कंपनी से कि इसने क्या यही काम किया है या सिर्फ सीख कर आ गया, क्योंकि वो 8 to 9 एलपी आपको एज अ फ्रेशर दे देते हैं या फिर एज अ 1 year एक्सपीरियंस दे देते हैं। ठीक है? तो उनको क्रॉस वेरीफाई okay, so करना पड़ता है whatever बिकॉज you उनका are पैकेज ही telling, जाता है। अब मैं नॉर्मल
सी भूमिका, अभी मैं उन लोगों की बात Okay. कर रही हूँ, उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है। आप रेलिवेंट एक्सपीरियंस के लिए तो किसी बड़ी एमएनसी में जंप नहीं करोगे ना। आप रेलिवेंट एक्सपीरियंस के लिए क्या करोगे? कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी नहीं, ऐसा नहीं मतलब बिल्कुल कुछ भी पकड़ लो, मतलब एक ऐसी कंपनी पकड़ोगे जिसमें एटलीस्ट मैं वहां पे काम करूँ तो बिल्कुल मेरी जो लाइन है ना स्मूथ बन जाए। फिर अभी ऊपर नीचे है कि मैं कोर्स कर लिया मैंने डेटा एनालिस्ट, जॉब करी कंटेंट मार्केटिंग, है ना, कंटेंट राइटर। तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल जाए, एक जॉब ऐसी मिल जाए जिसमें मेरा सब कुछ मैच कर जाए, ताकि मैं कभी और फिर एमएनसी में स्विच करूं तो मेरा हर चीज क्लियर हो, ताकि तब मेरी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अगर वेरीफाई हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो जंप ही नहीं कर पा रहे हैं कॉर्पोरेट लाइफ में आफ्टर डूइंग दिस कोर्स। ठीक है, Okay, got it. यस मनोज। हाय मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था मैम। हम्म। मैम एक्चुअली मैम मैं नॉन आईटी सेक्टर से हूँ। ओके। यस मैम, मेरा जो बैकग्राउंड है मैम वो बैचलर्स ऑफ आर्ट है। ओके। तो मैम पॉसिबल है मैम एमएनसी कंपनी में एंट्री करना? पॉसिबल तो हर चीज है। इसके लिए आप मेरे से मैम बात कर लेना एक बार सेशन के बाद। आपका अलग से सीवी देख, सी मैं विदाउट सीवी ऐसे आपको पता नहीं लगा पाऊंगा ना मनोज, मैं आपको क्या सलाह दूं। ओके पॉसिबल तो मैम। है। ठीक है, और कोई डाउट किसी को, कुछ भी? मैम मेरा भी सिनेरियो ये ऐसा है, जैसे मैंने बताया था कि मैं 2020 के पास आउट हूँ एमबीए एचआर में। फिर उसके बाद 3 साल मैंने रिक्रूटमेंट में जॉब किया। अभी मैंने क्रोमा कैंपस से ये पावर बीआई का कोर्स कर रही हूँ अभी। तो जैसे मेरा तो रिक्रूटमेंट में ही रहा है मोस्टली एक्सपीरियंस। तो अगर मुझे, जैसे मैंने यहाँ पे कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो फिर उसको रिज्यूमे में मतलब जो मैंने कोर्स किया है, जितना मुझे नॉलेज है, वो पर्टिकुलर स्किल मेंशन करने होंगे फिर, राइट? राइट। और जो भी प्रोजेक्ट यहाँ से करूंगी। राइट, बिल्कुल आपको करने पड़ेंगे। और सी, आप एक चीज मैं आप सबको बोल रही हूँ, किसी पे भी डिपेंडेंट रहना छोड़ दो। इवन मुझ पे भी, इवन चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे आपके कोई मेंटर हो या कोई भी हो, हर चीज आप लोग खुद करो। आपको अगर कहीं से प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, आप गूगल पे जाओ। आप इतना, सी आप लोगों में इतना कैलिबर है, आप इजिली जस्टिफाई कर सकते हो 1 ईयर एक्सपीरियंस तो। क्योंकि 1 ईयर एक्सपीरियंस हो या फिर फ्रेशर हो, क्वेश्चन सेम रहते हैं। ठीक है, हाँ, फर्क कहाँ पे आ जाता है, जब आप 1 ईयर से लेकर सीधा जंप करते हो 4 ईयर एक्सपीरियंस दिखाने पे, वहां पे क्वेश्चंस में डिफरेंस आएगा। वरना आराम से आप जो कोर्स कर रहे हो आप सब लोग, वो आराम से आप 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस दिखा सकते हो। ठीक है, आप इतना कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ईजी है, इतना नहीं है कुछ, क्या हो जाएगा, 1 से 2 में रिजेक्शन आ जाएगी, तीसरे में तो क्रैक कर लोगे। एटलीस्ट पता तो चल जाएगा 1 से 1.5 साल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। हेलो मैम। यस यस मनीष। मैम एक्चुअली जैसे किसी कंपनी में कोई कंपनी जॉब आपको देती है, हो जाता है उसमें, और आप नहीं, ये नहीं पता रहता है कि ये कंपनी ऑथेंटिक है या नहीं है, मतलब कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। और एट द टाइम ऑफ अगर वो आप उसमें टाइम स्पेंड कर दे 3 महीने 6 महीने या 1 साल, तो वो डॉक्यूमेंट वैसा नहीं हो तो हम उसको कैसे वेरीफाई करेंगे? क्योंकि कुछ कंपनियां होती हैं थर्ड वेंडर के लिए जॉब देती हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, और जब उनका हो जाता है तो फिर वो एलिमिनेट कर देती हैं अपने वहां से तो एम्प्लॉय को। ऐसी ऐसी जॉब आप लेते क्यों हो मनोज? ऐसी जॉब तो लेनी नहीं है आपको फिर। नहीं नहीं, तो मनीष जैसे सॉरी। कैसे पता चलेगा कि ये शॉर्ट टर्म के लिए या कैसे है? बनाने चले क्या? वो तो तो ऑफर पैसे लेटर में बहुत लिखा लग होता जाएंगे। है, ऑफर मुझे भी लेटर पता अपने चल रूम से जाता एक है। लेना था। ये भी ले, ये तेरा ही है क्या? ठीक है मनीष, इसके लिए आप मुझे एक बाद में कनेक्ट कर लो। ओके मैम। ठीक है, कैसे आप वेरीफाई उस चीज को कर सकते हो, बाकी ऑफर लेटर में लिखा होता है। और जैसे मैंने बता मैम दिया, वो कंपनीज को आप गूगल पे जाओ, हर जगह सर्च करो कौन से रियल है कौन सी फेक है। काम आपसे सब करवा लेंगे थोड़े बहुत पैसे देकर। मैम जैसे आपको कि वो कुछ लोग पीएफ या ये सब चीजें इश्यूज नहीं कराते हैं, और हम जब स्विच करते हैं तो वहां पे ये सब मांगी जाती हैं, तो वो तो कोई बिल्कुल मांगी फ्रेशर जाती बंदा है। होगा, तो फ्रेशर बंदा आपको होगा वो तो फर्स्ट, समझ। सी मनीष, आपको फिर वैसी जगह ज्वाइन ही नहीं करना ना। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो उस कंपनी में आप काम ही क्यों कर रहे हो? तो मैम ये हम डायरेक्ट उनसे पूछेंगे कि यार बिल्कुल आपके यहाँ पूछोगे, क्या क्या? बिल्कुल आपको पूछना आपका राइट है, बिल्कुल। आप किसी कंपनी में काम करो और आपको वो कुछ वेरीफाई करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट ना दे, ये चीज बहुत गलत है। आप बिल्कुल बोल सकते हो उनको डायरेक्टली।
तो वो जैसे कि मैं खुद में मैंने ऐसे काम किया हुआ था 6 महीने, तो फिर उन्होंने ये बोला कि ये हम लोग पीएफ नहीं देते हैं, बाकी हम आपका पूरा एक पैड पे लिख के ऐसे दे देंगे। चलो देख लो, तो बाकी इस कंपनी में से काम मत करो, ठीक है? हाँ, तो मैम नहीं, अभी वो तो लेफ्ट कर दिया वो, इसीलिए इसी के रिगार्डिंग पूछना था कि मैम क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करना है, कैसे पता बिल्कुल करेंगे ये कर लोग सकते हो, ऑर्गेनाइज वे में? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है? यस मनोज। हेलो। हेलो मैम। यस विवेक। मैम मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मैं 2024 का पास आउट हूँ, तो मैंने ना हाँ सेल्स फोर्स का कोर्स ज्वाइन किया था अक्टूबर से। हाँ हाँ, तो अभी मेरा लगभग 70% खत्म हो गया है, तो मैं उसमें एक्सपीरियंस दिखा सकता हूँ 6 मंथ का किसी इंटर्नशिप का वगैरह जो मैंने की नहीं है और अभी। इंटर्नशिप दिखा सकते हो बट फायदा नहीं है, काउंट ही नहीं होता इंटर्नशिप तो, होगा तो हाँ फ्रेशर ही। वही ना, अगर मेरे को अपना सीवी शॉर्ट लिस्टेड करवाना है तो फिर उसके लिए क्या कर सकते सी विवेक, आप एज अ फ्रेशर ही जाओगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप इंटर्नशिप का लेटर दिखाओ या फिर ना दिखाओ, हैं? आप एज अ फ्रेशर ही हम्म जाओगे क्योंकि आपका पास आउट ईयर ही 2024 है, हम्म। ठीक है? तो आप इंटर्नशिप का दिखाओ या ना दिखाओ, आप एज अ फ्रेशर ही जाओगे, आपको फ्रेशर जॉब्स पे अप्लाई करनी पड़ेगी और उस पर आप कॉल फिर एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि आपका पास आउट ईयर ही 2024 है। हम्म। उसके लिए मेरे को बस उसमें एक्सपीरियंस की जगह अपना नहीं, प्रोजेक्ट ही डालना है, एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट्स पे आपको डालने फोकस नहीं पड़ेंगे करना। अच्छे अच्छे, राइट? इंडिविजुअल, वो भी ग्रुप नहीं, ओके। ओके मैम, ठीक है? थैंक यू। ओके, सो कैन आई रैप दिस सेशन, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप सबको दे दूंगी। यस रिद्धि। मैम या ये जो प्रोजेक्ट होगा, जो अभी हम लोग पावर बीआई कर रहे हैं, तो मतलब वो जो हमारे जो मेंटर हैं वो हमको प्रोजेक्ट करने के लिए देंगे या फिर हमें गूगल से अपने से खुद से करना होगा? आप उनसे पूछ सकते हो, अगर इफ ये ही इज नॉट मिलेगा। रिस्पॉन्डिंग टू यू ना, तब आप मुझे बताओ और फिर हम देखते हैं हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है? हाँ। वैसे मिलता है मैम, हमने भी किया है, तो सर कराएंगे 2 या 3 प्रोजेक्ट्स कराएंगे। और सर वैसे आपको करवाते हैं। एडवांस करना है तो आप नेट से देख सकते हैं, ये थोड़ा बेसिक रहेंगे। एडवांस करना तो नेट से, गिटहब से या इधर किसी कहीं और से, मेवन एनालिसिस से जाके देख लीजिए, वहां से मिल जाएंगे बहुत मिल प्रोजेक्ट्स। जाएंगे आपको। ओके, मैंने भी वहीं से किए हैं। ठीक है। मैम बीसी टेक्निकल का प्रोजेक्ट मैम क्या अवेलेबल है ऑनलाइन? क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया था, मिला नहीं था। Dear, see, Parvez or everyone, see, I don't know the technical things, dear. I ओह know in general, ठीक है? ओके ओके मुझे ओके, नो प्रॉब्लम। टेक्निकल नहीं पता है, ठीक है? ओके मैम उसके ओके लिए हम मुझे अपने रिज्यूमे आपके मेंटर पास ही को, सब सबमिट करना है, मैंने अब तक रिज्यूमे दिया नहीं अपना। हाँ मेरे पास ही सबमिट करो। चलिए मैं आपको फिर व्हाट्सएप कर देता हूँ अभी। Sure. Okay, so can I wrap the session? I hope this was यस good और कोई बोर ना हुआ हो। यस नो। मैम। मैम क्या ओके। कनेक्ट करना था मैम, आपसे कुछ पूछना था, मतलब सेशन के After बाद this आप? session, dear, after this session आप मुझे कॉल कर लो या फिर मैसेज कर दो, okay? ओके 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 मैम। मैम। So how was the session? Can I like take a kind of review कि हाँ मैं कुछ और changes करूँ या फिर कैसा था ये? मैम मेरा एक और क्वेश्चन है, लाइक मेरा अभी पावर बीआई खत्म नहीं हुआ है, तो रिज्यूमे मैं अभी आपको शेयर करूँ या कोर्स करने के बाद? अभी कर दो, एटलीस्ट जो मॉड्यूल्स आपने कंप्लीट कर रखे हैं उस पे तो जॉब ले लो, ठीक है। नहीं, पर ठीक है? रेज्यूमे में प्रोजेक्ट भी तो डालना पड़ेगा, हाँ, दिक्कत क्योंकि यही है। पावर, सीको में प्रोजेक्ट हुआ नहीं है। हाँ, और प्रोजेक्ट थोड़ा अच्छा डालना, मतलब जो हो सके, मतलब मैम शो कर रजत, सको। ऐसी रजत, मैम यस अगर किसी सिंगल मॉड्यूल को कंप्लीट करके भी जॉब ले सकते हैं? बिल्कुल सौरभ, ठीक है? कैन आई एंड नाउ? I यस hope यस it मैम। was good. अच्छा, वेरी गुड। ओके, बढ़िया। मैं कुछ और चेंजेस कर सकती हूँ? कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कोई टॉपिक आपको समझ ना आया हो या फिर मैंने अच्छे से इलैबोरेट ना किया हो? नहीं मैम, सारी सब चीज बहुत अच्छे से नो It was explain an मैम, की। बढ़िया था। interactive बढ़िया। session. Thanks for that. और I'll share the recording in the particular groups, ठीक है? After I guess 2 or 3 p.m. मैम today. एक Yes, मैम Manish. एक जो आप बता रही थी कि एक सेशन लेंगे जिसमें जो बच्चे जिनका गैप होता है वगैरह, जिनको थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती हैं, वही तो था तो जो ये। कहाँ पे हो मनीष आप? ये तो ऑथेंटिकेशन पे था ना मैम, जो ईयर हेलो गैप वगैरह आपने? इसमें मैम। दोनों ऐड हेलो। हुए थे मनीष। ओके 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 मैम, हाँ फिर हाँ, आप? और मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ, वापस सुनो इसको अच्छे से, ठीक है? और हेलो। फिर आप मुझे हेलो बताओ, अगर कोई और डाउट आता है मैम। पर्टिकुलरली आप मुझे इंडिविजुअली कनेक्ट कर लेना।
हेलो मैं इस ग्रुप में नया हूँ मैम, तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। सूरज आप नए हो? कितने यस नए हो? मैम, मेरा तो अभी SP3D क्लास अभी खत्म हुआ है, मेरे बैच वाले कोई ऐड नहीं है इस ग्रुप में। ये कोई ग्रुप Even नहीं है मेरे सूरज, Okay. ये कोई ग्रुप नहीं है। आप लोगों के अलग अलग ग्रुप हो, आप सब जो यहाँ पे प्रेजेंट हो सब अलग अलग ग्रुप से आए हो, ठीक है। सो वी आर हैविंग पर्टिकुलर ग्रुप्स, है ना, प्लेसमेंट असिस्टेंस के लिए। टेस्टिंग का अलग है, फुल स्टैक का अलग है, AWS का अलग है, ठीक है। SP3D का भी अलग है। तो आपके SP3D ग्रुप में से सिर्फ आपने ज्वाइन किया है, ठीक है। ये चीज हुई है अच्छा, यहाँ पे। तो मैम मैम ग्रुप ये कॉमन ही है ये व्हाट्सएप ग्रुप? हाँ ये ग्रुप कॉमन ही है ना मैम सबके लिए? सी, ये जो मैं सेशंस ले रही हूँ टेक्निकल नहीं है सूरज, ये सब ओके इन जनरल है। सारे कोर्सेज मैम मैं हैंडल कर रही हूँ, सबकी वैकेंसीज मैं लाऊंगी, तो ये सेशन मेरे लिए लेना इंपॉर्टेंट था, आप सबके लिए। ओके मैम जैसे आपने मैम, मैं इसका अपना CV आपको लिंक्डइन सेंड का वन कर सेकेंड देता हूँ। इफ्तिखार, 1 सेकेंड। ये सूरज, तो मैम CV आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा फिर मेरी? सूरज हम एक बार ना बाद में बात कर लेते हैं इस रिगार्डिंग, ठीक है। आप मुझे ओ आफ्टर लंच आप मुझे कनेक्ट करो, क्योंकि आप समझ नहीं पा ओके रहे हो ओके शायद, ठीक है। ओके ओके मैम। यस इफ्तिखार। यस मैम, हेलो ये जैसे लिंक्डइन का ऑप्टिमाइजेशन सेशन आपने लिया था, वैसे एक नौकरी का ऑप्टिमाइजेशन सेशन एक कर दीजिए ना, तो बेटर होगा। हाँ श्योर श्योर, आई कंडक्ट दैट। मैं प्लान करती हूँ, मैं आपको अपडेट कर दूंगी, ठीक है। ओके ओके मैम। हेलो चलो मैम हैव ये अ मॉक सेशन ये फॉर द जावा डेवलपर्स कब होगा मैम? मनीष, आप मुझे आफ्टर 2 PM प्लीज कॉल करो, ठीक है। आप और सूरज, आप दोनों के लिए है ये, ठीक है। आप प्लीज ठीक मुझे है, एक बार कनेक्ट करो व्हाट्सएप पे। यस ओके। मैम। हेलो यस परवेज। हेलो। हाँ मैम, मॉक टेस्ट से एक याद है, जो हमारा टेक्निकल जो मेरा कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट टेक्निकल कंसल्टेंट, यस मतलब आप जो मॉक टेस्ट आते हैं, मैंने 2-3 ज्वाइन किए थे, सब वर्क डे टाइप का था। तो ये ऐसे कोर्स के हिसाब से परवेज मॉक टेस्ट नहीं होते क्या? लिसन ओके लिसन परवेज, एवरीथिंग एवरीवन प्लीज, इंडिविजुअल बातें प्लीज मेरे से उसमें कर लो व्हाट्सएप में, बिकॉज ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है ना, मैंने स्टार्टिंग में ओके बता ओके। दिया था, ओ है सॉरी ना। सॉरी सॉरी मैम। ठीक है या मैम। ओके, ओके मैं ओके आपको 2:30 बजे थैंक कॉल करता हूँ। श्योर श्योर ओके ओके, थैंक यू मैम। या थैंक यू हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर हेलो योर टाइम। हेलो थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। या वेलकम। हेलो यस पंकज। मैम, मैं ये पूछ रहा था कि अगर डेवऑप्स प्रोफाइल पर क्या हम खुद से अपना फैक्स एक्सपीरियंस बना सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, मैंने अभी वही तो समझाया। मान लीजिए कि अभी इन्फोसिस में मेरा पहला राउंड क्लियर कर गया है, हाँ, वो एक्सपीरियंस मांग रहा है। हाँ, आप मुझे इंडिविजुअली कनेक्ट कर लो व्हाट्सएप पे। ठीक है। ओके या बाय एवरीवन। बाय मैम। ओके, थैंक यू मैम। हेलो यस